ज्ञान स्वतंत्र हो, जहां संसार स्क्रीन घरेलू दीवारों से टुकड़ों में ना तोड़ा गया हो, जहां विचार सच्चाई की गहराई से उपजते हों, जहां अथक प्रयास अपनी बाहें पूर्णता की ओर बढ़ाते हों, जहां विवेक की निर्मल धारा अंधविश्वासों के मरुथल की नकारात्मक रेत में ना खो गई हो, जहां मन आपसे प्रेरित होकर निरंतर प्रगतिशील विचारों और कर्मठता की ओर बढ़ता हो, उस स्वतंत्रता के स्वर्ग में हे परमपिता मेरे देश को जागृत कर दे। उस स्वतंत्रता के स्वर्ग में हे परमपिता मेरे देश को जागृत कर दे। और जो हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम है वो तो सचिन जी होस्ट करने वाले हैं। तो मेरा ख्याल दिस इज अवर सेकंड सीरीज ऑन द सेम प्रोग्राम, राइट सचिन जी? या इसे यतिन जोशी जी हैं, अ सेंस ऑफ योगा, योग वशिष्ठ, राइट? यस अ सेंस ऑफ योग वशिष्ठ, एपिसोड 2, राइट। चलिए सचिन जी, आप बड़े अच्छे लग रहे हैं रेड शर्ट में, आपको बहुत सूट कर रही है विद थोड़े थोड़े व्हाइट ग्रे हेयर के साथ में, लुक्स नाइस। सचिन जी, आपकी वाइफ अब कैसी है? या उसका अच्छा है अभी। चलिए सचिन, आपकी दुआ से और ठीक। सब जिन्हें म्यूटेड रहिएगा, नहीं तो बीच में डिस्टरबेंस होती है। So Yatin, are you equipped with the recording part? हाँ जी, Okay, wonderful. मैं करूँगा। All right, so welcome everybody. So thanks for joining. वेलकम यतिन जी। So our guest has joined from India. It's early morning and it's a very interesting topic. And he also kept us engaged during the last 2-3 weeks time by giving small snippets on what he shared and discussed into the first session. So now let's begin with the second part of the session. So first he will narrate, share his pulse of wisdom with us, and then whenever he asks the question or we have questions, we will have ample time to discuss it along. So welcome Yatinji. Thanks for joining us to Tri-Valley Senior Program for the Yoga Vasishta, and it's all yours now. थैंक यू, धन्यवाद। एज यूजुअल मैं एक प्रेयर से इसको शुरुआत करता हूँ। सबको पता है गुरु प्रार्थना होती है। लेट्स स्टार्ट विद दैट। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री श्री गुरवे नमः। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, ये अब कोई स्पॉटलाइट वगैरह ऐसा नहीं है कि मैं सबको दिखाई दे रहा हूँ? हाँ जी, दिखाई दे रहे हैं आप बराबर। ठीक, गुड। हमने पिछले सेशन में देखा था योग वशिष्ठ के कुछ शुरू के अंश, जहां पे श्री राम जी एक डिस्पैशनेट स्टेट में चले गए, कुछ तो वैराग्य जैसा जिसको कहते हैं, कि इस दुनिया में उनके विचारों से इंसान मनुष्य आता है और उसे बस जन्म लेता है, तो उसका कारण ही है कि हर इस जीवन में हर क्षण जहां तक हो सके आनंद मिले और अपने आप में मुक्त रहे, किसी बात का कोई टेंशन नहीं रहे, कोई चिंता नहीं रहे, बस मुक्त ही रहे। अभी ये तो सबको पॉसिबल नहीं होता। उन्होंने देखा कि ये सब आनंद के लिए, खुशी के लिए मनुष्य जो जो भी करता है, तो क्या करता है, उसमें जितनी सारी बातें हैं उन्होंने सब लिखी कि वो पैसे के पीछे भागेगा, वो रिलेशनशिप बनाएगा, वो पता नहीं क्या क्या एंजॉयमेंट के लिए जाता है। लेकिन इन सारी चीजों में कहीं परमानेंट एंजॉयमेंट ऐसी है नहीं। ऐसा कभी नहीं होता कि एक बार कुछ किया और फिर परमानेंटली हैप्पी हो गए। बार 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 कुछ ना कुछ करना पड़ता है।
चलो ये करने के बाद भी कभी तो लाइफ में आनंद मिलेगा, खुशी मिलेगी, और उसके बाद अभी कहेंगे कि बस इनफ, अभी सेटल हो गया, अभी और आनंद के लिए कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं है। तो ऐसा भी नहीं होता। तो इसलिए उन्होंने कहा कि ये जो साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ है, जन्म मृत्यु का जो चक्र चलता है, तो जब तक जीवन है तब तक और चाहिए चाहिए चाहिए, यही डिमांड होती रहती है, डिजायर्स होती रहती है। और उसके बाद फिर मरते समय भी कुछ इच्छाएं होती हैं, और वो फुलफिल करने के लिए फिर से जन्म लेना पड़ता है। तो फिर से जन्म लिया, फिर से हमने वही डिजायर्स, वही ये चाहिए वो चाहिए, ये साइकिल में आदमी घूमते रहता है। तो उन्होंने कहा कि अगर ऐसा ही होने वाला है, यही अगर चलने वाला है, तो फिर इस तरह का जीवन मुझे नहीं चाहिए। हाँ, मुझे, उन्होंने इस तरह से कहा कि मुझे ऐसा कुछ चाहिए कि जहां पे मैं अपनी जगह बैठे बैठे अ, बिना किसी टूल्स के, बिना किसी साधन के, बिना किसी परिस्थिति के अपने आप में ही आनंद में रह सकूं। इस आनंद के लिए मुझे किसी और चीज की जरूरत नहीं है। तो श्री राम जी ने कहा कि मुझे तो ऐसा कोई साधन दिखाई नहीं देता, ऐसा कोई मार्ग नहीं दिखाई देता, कोई वे नहीं है। तो मुझे तो नहीं लगता कि जीवन जिया जाए। लेकिन ये जो वशिष्ठ विश्वामित्र वगैरह सब यहाँ पे थे, जो ज्ञानी लोग थे, वो तो जी रहे हैं, वो तो अपना काम कर रहे हैं। तो कुछ तो उनके पास है नॉलेज। तो इसलिए उन्होंने उस नॉलेज की डिमांड की। उन्होंने कहा कि मुझे आप नॉलेज दीजिए कि जिससे मैं अपने आप को हमेशा आनंद में रख सकूं। और उसके बाद फिर अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है, अगर आपको लगता है कि मैं उतना क्वालिफाइड नहीं हूं, तो फिर मुझे जीवन जीने में कोई रुचि नहीं है। आत्महत्या करना पाप है, इसलिए मैं आत्महत्या नहीं करूंगा। परंतु जीवन भी जिया जाए, ऐसा मुझे कुछ लगता नहीं। तो इसके ऊपर जो उन्हें मार्गदर्शन वशिष्ठ विश्वामित्र ने किया, वो फिर योग वासिष्ठ कहलाता है। श्री राम जी ने जब ये इस तरह से बातें कही ना, तो मैंने पिछली बार कंक्लूड करते करते बताया था कि उस सभा में, दशरथ के दरबार में, सब अलग अलग जगह से सारे ऋषि संत, जो भी आ, उसको ये कहेंगे सेलेस्टियल बीइंग्स होते हैं, यक्ष गंधर्व किन्नर, ये सब वहां पे आ गए, क्योंकि उन्हें पता था श्री राम जी तो कुछ ऐसी ही बातें नहीं करेंगे। और जो भी बता रहे हैं, एक तरह से अपना दिखा रहे हैं कि मैं अज्ञान में हूँ, इग्नोरेंट हूँ। तो निश्चित रूप से इन लोगों से वो ज्ञान निकाल के सारी सृष्टि के लिए, सारे मानव जाति के लिए कुछ तो कल्याण करने के लिए इस तरह के प्रश्न पूछ रहे हैं। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग संवाद होगा। देखिए, हमने अ, तीन तरह के बड़े बड़े स्क्रिप्चर्स के बारे में सुना। एक है भगवत गीता, एक है अष्टावक्र गीता, और यह है योग वासिष्ठ। भगवत गीता में श्री राम जी, श्री कृष्ण और अर्जुन, इनके बीच में संवाद है। तो ये एक, यहाँ पे ज्ञान देने वाले स्वयं भगवान है, ज्ञान प्राप्त करने वाले मनुष्य है। अष्टावक्र गीता में ऋषि अष्टावक्र और राजा जनक, इन दोनों के बीच का संवाद है। तो यहाँ पे यूं कहा जाए, दो मनुष्यों के बीच में संवाद है। ठीक है, लेकिन योग वासिष्ठ, यहाँ पे प्रश्न स्वयं भगवान को पड़े हैं, और जिसके उत्तर दे रहे हैं ब्रह्मर्षि वशिष्ठ ऋषि। तो जो क्वालिटी, मतलब यहाँ पे कहा है कि जहाँ पे विश्वामित्र, वशिष्ठ जैसे गुरु हो और श्री राम जी जैसा शिष्य हो, उनके बीच के डायलॉग की लेवल ही कुछ अलग रहेगी। तो वही आज से हम देखेंगे, आज और अगले आने वाली सीरीज में, कि क्या उसकी डेप्थ है, क्या नॉलेज है। और ये कहानियां 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 ही हैं। जहां तक हो सके मैं अपनी तरफ से कहानी सीधे रूप में बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि यहाँ पे कहानी के अंदर कहानी होती जाती है और आदमी थोड़ा गुम जाता है। तो थोड़ा फोकस नॉलेज के ऊपर रहे, ना कि किसने कहाँ शुरू किया, कहाँ तक आ गए। ये तो थोड़ा ऐसा लगेगा, अरे कहाँ से शुरू हुए थे, कहाँ पहुंच गए, ऐसा डाउट आ जाएगा। तो श्री राम जी के ऐसे कहने के बाद ये सब विश्वामित्र ने सुना। विश्वामित्र महाराज दशरथ के दरबार में आए थे। उन्होंने कहा था कि मुझे यज्ञ वगैरह करने हैं, और वो राक्षस मुझे सताते, खर दूषण जैसे राक्षस है, तो उनसे बचने के लिए आप श्री राम जी को भेजिए। अभी श्री राम जी ने इस तरह से अपनी बातें कही, तो विश्वामित्र ने कही कि हे श्री राम जी, आपको तो सारी बातें पता है,
आपके कहने से लगता है कि आपको ये सब जो भी ज्ञान चाहिए वो आपके पास ऑलरेडी है। बस ऐसा है कि आईने पे जैसे धूल होती है, तो उस धूल की वजह से आपके मन पे कुछ एक एक भाव आया है कि जो आपको लगता है कि आपको पता नहीं है, तो हम वो धूल थोड़ी साफ कर देंगे, ताकि आपको अपना दर्शन, पूरा ज्ञान अपने आप आपके सामने आ जाएगा। तो वो काम हम लोग कर देंगे। आइडियली ये काम वशिष्ठ ऋषि का है, वही करेंगे, और मैं उनसे विनती करूंगा कि वो ये आत्मज्ञान आपको दें। उसके पहले उन्होंने एक कहानी बताई। उन्होंने कहा कि आपके साथ आपकी परिस्थिति वैसी है जैसी अ, व्यासपुत्र शुक की थी। तो वो परिस्थिति क्या थी कि उन्हें सब कुछ मालूम था, उन्हें सब ज्ञान था, लेकिन फिर भी लग रहा था कि मुझे पता नहीं। वैसे ही आपका कुछ है। तो श्री राम जी ने पूछा कि क्या कहानी थी उनकी, शुकदेव की। तो विश्वामित्र ने वो कहानी बताई। व्यास पुत्र शुक ये आत्मज्ञानी थे, वो ज्ञान में ही रहते थे। लेकिन कभी उन्हें ऐसा एक संशय आया, मन में शक आया कि ये शायद मुझे ऐसी कुछ कुछ बातें हैं जो पता नहीं है। तो अपने पिता के पास गए, व्यास ऋषि के पास, और उनसे पूछा कि ये जो सब दिख रहा है, ये क्रिएशन, ये कहाँ से आया, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई। हाँ, और मैं जो भी देख रहा हूँ वो क्या सच वास्तव है या स्वप्न है। तो मुझे इन प्रश्नों के उत्तर चाहिए। व्यास ऋषि ने उन्हें सब उसके उत्तर दिए, जो स्टैंडर्ड आंसर्स होते हैं। लेकिन उससे उनका शुक्रदेव का समाधान नहीं हुआ। तो शुक्र फिर व्यास ने कहा कि देखो, अब मैं तो पिता हूं, मैंने आंसर्स तो दे दिए, लेकिन अगर इसका उत्तर नहीं मिला तो फिर राजा जनक है, उनके पास चले जाओ और वो आपको उत्तर देंगे। अभी जनक मतलब सीता के ही पिता ऐसा आवश्यक नहीं है। जनक राजा ये एक डिग्री थी, एक परंपरा रही है जनकों की, तो उसमें से कोई एक जनक थे। तो शुक्रदेव उनके यहाँ चले गए, और जाने के बाद महाराज के दरवाजे पे पहुंच गए, और उन्होंने द्वारपाल को, डोर कीपर को मैसेज दिया कि प्लीज जाके महाराज से कहिए कि शुक्रदेव आए हैं करके। अभी जिस तरह से वो अप्रोच हुए ना, वो एक देखने लायक बात होती है। शुक्रदेव ने अपने द्वार उस डोर कीपर को बताया था, तो बड़ी विनम्रता के साथ बताया। एक शिष्य जब गुरु के पास जा रहा है कुछ जानकारी लेने के लिए, तो क्या भाव होने चाहिए, क्या समर्पण होना चाहिए, डेडिकेशन कितना होना चाहिए, वो यहाँ पे दिखाई देता है। एकदम विनम्रता से, एकदम डाउन टू अर्थ होके बताया कि जाओ प्लीज, ऐसा ऐसा मैसेज है। इस तरह से एरोगेंटली नहीं गए कि जाओ बता दो व्यासपुत्र शुक आए हैं, हाँ, और मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। ठीक है, पहले तो अनुमति, परमिशन मांगे। जैसे ही महाराज जनक को इनके बारे में पता चला, तो महाराज जनक ने समझ लिया कि ये कुछ तो विशेष है, और उन्होंने पहले इनकी परीक्षा देखने का विचार किया। तो कहा कि ठीक है, उन्हें कहो वहीं पे खड़े रहे, हाँ मैं बुला लूंगा। तो डोर कीपर ने वैसे ही बोला कि आपको यहीं पे खड़े रहने के लिए बताया है। अभी कितने दिन खड़े रहे, कितने समय तक खड़े रहे, तो पूरे 7 दिन वहीं पे दरवाजे के बाहर वो गेट पे वेट करते रहे। शुक्रदेव जो सारी दुनिया में जाने जाते थे एकदम ज्ञानी है करके, लेकिन फिर भी एकदम पेशेंस रख के 7 दिनों तक वहां पे वेट किए। अभी इसमें कहीं कहीं जगह और एक कहानी भी आती है, जो ऑफिशियल योग वासिष्ठ में ऐसी मैंने कभी सुनी नहीं, पढ़ी नहीं। पर ऐसा कहा जाता है कि उन्हें एक तेल का कटोरा दिया गया हाथ में, और कहा कि ये तेल का कटोरा लेके पूरी मिथिला नगरी वो घूम के आए, और उस नगरी में घूमते घूमते ये तेल का कटोरा जो पूरा एकदम भरा हुआ है, इसमें से एक बूंद भी तेल नीचे नहीं गिरना चाहिए, वो आपको लेकर आना है। तो शुक्रदेव गए और पूरा मिथिला नगरी घूम के वापस आ गए। अब इसमें बड़ी बात क्या थी, तो मिथिला नगरी ये राजधानी थी, उसमें हर तरह के उत्सव, हर तरह के कार्यक्रम चलते रहते थे, बहुत सुंदरता थी सब जगह। पर शुक्रदेव तो वैराग्यशाली थे, उनको जाना ही जाता है कि वो वैराग्य है, वैराग्यशाली है। तो वो उनकी नजर पूरी तेल के ऊपर रही, कटोरे के ऊपर, इधर उधर बिल्कुल नहीं देखा। कितनी भी सुंदर आवाजें आई, कितना भी सुंदर स्मेल रहे, कुछ भी रहे, कहीं पे भी उनका ध्यान नहीं गया। बराबर पूरा सारी बातों से वैराग्य लेके तेल के कटोरे पे ध्यान रख के वो वापस आए, एक बूंद भी तेल गिरा दी। शुक्रदेव के बारे में भागवत में भी ऐसा कहा गया है कि
व्यास ऋषि से ज्यादा उनका वैराग्य था, ऐसा मानते हैं लोग। वो इसलिए मानते हैं कि ऐसी कहानी भी कहा जाता है कि अगर शुक्रदेव किसी रास्ते से जा रहे होते हैं और वहां पे अगर कोई तालाब वगैरह है जहाँ पे महिलाएं अगर स्नान कर रही हैं, नहा रही हैं, तो शुक्रदेव जा रहे तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन अगर व्यास ऋषि जाएंगे तो तुरंत अपने कपड़े ओढ़ लेंगे। इस तरह की कहानी बताई जाती है। इतना उनके बारे में, उनका वैराग्य के बारे में लोग मानते हैं। तो शुक्रदेव वहां पे 7 दिनों तक रुके और उसके बाद फिर दशरथ जनक ने उन्हें अंदर बुलाया, अंदर भी फिर से कुछ दिनों तक बिठाया। तो वहां पे भी उन्हें कोई असर नहीं। अंदर राजमहल में तो सारे उत्सव वगैरह चल रहे थे, ये नृत्य चल रहा था, कार्यक्रम चल रहा था, उसके तरफ भी उन्होंने देखा नहीं। अनेक सुंदर स्त्रियां उनके सामने आई, कुछ मिठाई लेके आए, कुछ और लेके आए। इन्होंने सारी बातों की तरफ अनदेखा कर लिया, कोई ध्यान नहीं दिया, अपने आप में बैठे रहे। फिर उसके बाद जनक ने उनका स्वागत किया और फिर पूछा कि आप क्या जानना चाहते हैं। तो शुक्रदेव ने वही प्रश्न पूछे और उसका उत्तर भी जनक ने वही दिया जो व्यास ने दिया था। तो शुक्रदेव ने कहा, तो ये तो सब मुझे पता है, मुझे नया कुछ बताइए। इसके ऊपर जनक ने कहा, नया कुछ नहीं है, आपके पास जो है वही सब कुछ है, बस आपको इसके ऊपर थोड़ा विचार करना है। हाँ, आप जो इस भावना में रहते हैं कि मुझे पता नहीं, मुझे ज्ञान नहीं, ऐसा नहीं है। जो है वो यही है, पर आपको उसका साक्षात्कार नहीं हुआ है, आपको उसके ऊपर विश्वास नहीं है, तो थोड़ा ध्यान करिए, विचार करिए। तो ये सुनने के बाद फिर शुक्रदेव वहां से चले गए और ऐसा कहते हैं कि वो किसी पर्वत पे जाके उधर उन्होंने ध्यान किया और अपने आप में फिर लुप्त हो गए। जैसे एक बिंदु सिंधु में समा जाता है, हाँ, वाटर ड्रॉपलेट जैसे ओशन में समा जाता है, उस तरह से वो भी अनंत में चले गए। अभी ये कहानी अ, विश्वामित्र ने बताई। उसके बाद उन्होंने वशिष्ठ से अनुरोध किया कि अब आगे आप बताइए। और सभी लोग वशिष्ठ की तरफ देखने लगे। वशिष्ठ ऋषि को इसलिए कहा गया क्योंकि वो कुलगुरु थे। कुलगुरु का ही वो कर्तव्य है, अधिकार है कि वो अपने शिष्यों को और राजकुमार को कुछ ज्ञान दे। तब वशिष्ठ ऋषि ने कहानी आगे बढ़ाते हुए उन्होंने सबसे पहले श्री राम जी से पूछा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि श्री राम जी, मैं आपको कुछ बताऊं, इससे पहले मुझे ये जानना है कि आपके मन में कुछ प्रश्न है क्या, और आपको और कुछ जानना है कि आप क्या जानना चाहते हैं। तो श्री राम जी ने कहा, मैं जो जानना चाहता हूँ वो तो मैंने पहले बता दिया, लेकिन एक प्रश्न अवश्य है। प्रश्न ये है कि इन्होंने जैसे कहा कि शुक्रदेव तो मुक्त हो गए, पर यहाँ पे तो व्यास ऋषि बैठे हैं, तो व्यास क्यों नहीं मुक्त हो गए, शुक्रदेव कैसे मुक्त हो गए? मतलब पुत्र मुक्त हो गया, पिता मुक्त नहीं हुए, दोनों भी तो ज्ञानी ही है। अब यहाँ पे 2-3 बातें आती हैं। पहली तो जो भी ऑर्गेनाइजर है उसने एकदम शुरू में ही एक्सपेक्टेशन सेट कर लेनी चाहिए। हाँ, वशिष्ठ ने जब ये प्रश्न पूछा कि क्या आपको कुछ प्रश्न है, इसका मतलब ही है कि पहले एक्सपेक्टेशंस क्लियर कर ले कि मुझे क्या बोलना है और सामने वाले को क्या सुनना है। एक प्रोफेशनल कोच जिस तरह से होता है, वो पहले पूछ लेगा व्हाट आर देयर एक्सपेक्टेशंस, वही उन्होंने काम किया। योग वशिष्ठ इतना सुंदर है, उसका ऑर्गेनाइजेशन, उसके क्वेश्चन आंसर्स, हाँ, मतलब प्रोफेशनलिज्म भी उसमें बराबर दिखाई देता है, थोड़ा अगर उस एंगल से विचार किया जाए। दूसरी बात, ये मन में प्रश्न आता है कि व्यास ऋषि तो अ, महाभारत के समय में थे, फिर यहाँ पे कैसे आ गए? तो इसके भी उत्तर श्री राम जी को वशिष्ठ ने दिए थे। उन्होंने कहा कि देखो, मैंने जो विश्वामित्र ने जिस व्यास और शुक की कहानी बताई, आवश्यक नहीं कि ये वही है। ठीक है, पहला शौक ये है। उन्होंने बताया अभी तक कई सारे व्यास हो चुके हैं, कई सारे शुकदेव हो चुके हैं, कई सारे वशिष्ठ, राम, ये सब हुए हैं, एक ही नहीं है। ये चतुर्युगी चलती आती रहती है, तो हर युग में, हर 4 युग में ये ऐसे होते रहेगा। तो आवश्यक नहीं है कि ये वही है करके। दूसरी बात, 2 तरह के मुक्त कहे गए हैं। एक है जीवन मुक्त और दूसरा है विदेह विदेह मुक्त। जीवन मुक्त मतलब जो जीते जी मुक्त है, और विदेह मुक्त मतलब जो शरीर छोड़ चुके हैं लेकिन मुक्त है। अभी इसमें एक थोड़ा सा कैच है। कैच ये है कि जो विदेह मुक्त है, मतलब जो शरीर छोड़ चुके हैं और मुक्त हैं, वो पहले जीवन मुक्त रहे थे। हम लोग यूजुअली इस कल्पना में रहते हैं कि मृत्यु होने के बाद हम मुक्त हो जाएंगे। तो
मेरे विचार से ऐसा नहीं है। अगर हम जीते जी मुक्त नहीं हो पाए तो मृत्यु के बाद मुक्त होने के लिए कोई चांस नहीं है। देयर इज नो स्कोप फॉर लिबरेशन आफ्टर डेथ। पहले ही हो, क्योंकि मुक्ति किस बात की है ये समझ में आना चाहिए। मुक्ति होती है मन की। फ्रीडम इज ऑफ माइंड। अगर हमारा माइंड ही फ्री नहीं रहा तो उसको आज हम बॉडी में रह के कुछ प्राणायाम करके, ध्यान करके, मेडिटेशन वगैरह ये सब करके, योग करके इसको माइंड को थोड़ा बैलेंस कर सकते हैं। बॉडी छोड़ने के बाद फिर ये माइंड तो वही है ना, इट इज एन एनर्जी। उसको किस तरह से फ्री कराएंगे, उसका तो कोई स्कोप नहीं है। तो इसीलिए जो पहले मुक्त है जीवन में वही मृत्यु के बाद भी मुक्त हो सकता है। तो इसलिए इनकी दो तरह की बातें कही, एक जीवन मुक्त और दूसरे विदेह मुक्त। फिर वशिष्ठ ने कहा कि श्री राम जी, आपने कहा आपको कुछ ज्ञान चाहिए, आपको कुछ प्राप्त करना है, तो मैं आपको बता दूं कि जीवन में जिसको जो जो भी प्राप्त करना है वो केवल प्रयत्नों से ही हो सकता है। हाँ, श्री राम जी को प्रयत्न करने की बात नहीं थी, उनका तो विचार था। उन्होंने विचार के रूप में ही प्रयत्न किए थे। पर इन जनरल सबके लिए ये मार्गदर्शन है कि हमें जो भी प्राप्त करना है उसके लिए प्रयत्नों की आवश्यकता होती है। प्रयत्न कैसे होने चाहिए? प्रयत्न दो तरह के होते हैं, एक होते हैं शुभ और दूसरे होते हैं अशुभ। जो अच्छे मार्ग से चलेंगे उन्हें उनके रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे, जो गलत मार्ग से चलेंगे उनको वैसे रिजल्ट मिलेंगे। अभी कोई मन में ये कहे कि प्रयत्नों की क्या आवश्यकता होती है, हम तो किस्मत पे भरोसा रखते हैं, भाग्य पे भरोसा रखते हैं, जो मेरे किस्मत में होगा वो मिलेगा। तो श्री राम जी को वशिष्ठ ने कहा कि ऐसा भाग्य नाम की कोई वस्तु नहीं, भाग्य नाम की कोई चीज नहीं है। देयर इज नथिंग कॉल्ड लक। जो लक पे भरोसा करते हैं उनके साथ मत रहो, ऐसा श्री राम जी को वशिष्ठ ने कहा है। कभी कभी थोड़े हार्श हार्श शब्द भी यूज किए हैं उन्होंने। पर अगर सारांश बताया जाए इन सारी बातों का, तो वशिष्ठ ने कहा कि जो भी हमारे साथ होता है वो हमारे कर्मों का ही परिणाम है। हाँ, ऐसा कुछ नहीं कि जिसको हम भाग्य कहें। डेस्टिनी कुछ है जो तय हुई है, जो हमारे कर्मों से है, पर वो फाइनल नहीं है, उसको चेंज किया जा सकता है। कैसे? तो उन्होंने कहा कि जैसे दो बकरे एक दूसरे की उनकी टक्कर होती रहती है। तो जिसमें जो शक्तिशाली है वो दूसरे को पीछे ढकेलेगा। अभी यूं समझिए कि एक है हमारे पिछले कर्म और यह है आज के कर्म। पिछले कर्म है वो तय हो चुके हैं, हमने जितने किए थे, यूं अगर गिनने रहे किलोग्राम में तो यूं समझिए कि हमने 100 किलो कर्म करने थे तो वो कर लिए, या 100 नंबर करने थे वो कर लिए। अभी जो थे वो बदलेंगे नहीं, जितने थे उसका परिणाम जो भी था उतना तय था। पर आज क्या कर सकते हैं, आगे कितना कर सकते हैं, ये तो हमारे हाथ में है ना। तो हम उसका उपयोग करके उसको बढ़ा के इन पिछले कर्मों को हम पीछे ढकेल सकते हैं, उनको नलीफाई कर सकते हैं, उनको हटा सकते हैं। आज हमारे हाथ में है। तो कोई कितना भी रोए कि नहीं मेरी किस्मत में ही नहीं है, मेरी किस्मत में ही नहीं है, तो वो झूठा है। जो भी है आपके कर्म थे, लेकिन आज आपके हाथ में, आज हमारे हाथ में इतनी ताकत है कि हम अपने कर्मों को, अपने भविष्य को, अपने वर्तमान को बदल सके। ये भरोसा विश्वामित्र वशिष्ठ ऋषि ने दिया था। ये बहुत बड़ी बात कही है। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा कुछ नहीं है कि संभव नहीं है। अगर सही दिशा में प्रयत्न किए जाए तो हम सब कुछ हासिल कर सकते हैं, सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। अभी सही दिशा क्या होती है? ठीक है ना, सबके मन में तो ये प्रश्न आएगा कि व्हाट इज राइट डायरेक्शन। तो राइट डायरेक्शन इज स्क्रिप्चर्स एंड गुरु। जो भी हमारे गुरु हैं और जो भी हमारे स्क्रिप्चर्स हैं उनके साथ हम जाएं तो बेहतर रहेगा कि हम उस अपने एफर्ट्स को अचीव कर सकें। अभी कौन से स्क्रिप्चर्स और गुरु कैसे ढूंढे? तो हम जिस फील्ड में हैं उसके स्टैंडर्ड स्क्रिप्चर्स हैं। ये खाली योग वशिष्ठ भले स्पिरिचुअल एंगल के हिसाब से है, लेकिन अगर कोई स्टूडेंट है तो उसके लिए उसके स्क्रिप्चर्स पता है उसको। हाँ, वो अगर मैं कहा हूँ इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर यूपीएससी का स्टूडेंट है या आईआईटी का स्टूडेंट है तो उसके स्क्रिप्चर्स मतलब उसके अभ्यास के बुक रहेंगे। अगर वो जाके फेमिना या बॉलीवुड या हॉलीवुड की भी किताबें पढ़ने लगे उसके साथ साथ, तो राइट स्क्रिप्चर उसके लिए नहीं है। वैसे ही यहाँ पे अपना जीवन में जो प्राप्त करना है, जो भी मैंने पिछले बार भी कहा था कि छोटे छोटे मोक्ष के गोल हो सकते हैं। मोक्ष छोटा क्या है? आईआईटी क्रैक करना मोक्ष हो गया, यूपीएससी के एग्जाम क्रैक करना मोक्ष हो गया, मैं जीवन में कुछ सीखना चाहता हूँ वो मोक्ष हो गया। तो वो छोटे छोटे स्टेजेस में मुझे उसके लिए जो जो प्राप्त करना है
तो राइट डायरेक्शन इज राइट स्क्रिप्चर्स, और राइट गुरु उस फील्ड के जो मेंटर्स होते हैं वो गाइड करेंगे, उनके हिसाब से जाए। हमारे जीवन के बारे में भी अगर हमें इस मार्ग पे चलना है, जो हमें प्राप्त करना है, मुक्ति अगर लेनी है, तो उसके लिए फिर योग वासिष्ठ भगवत गीता वगैरह जैसे स्क्रिप्चर्स है, और जो भी गुरु हैं जिनके पास लोग जाते हैं, जिनको मानते हैं, उन गुरु के पास चले जाना। हाँ, गुरु सही है कि गलत है वगैरह ये बातें थोड़ी बाद में देखेंगे, लेकिन यूजुअली जो भी गुरु हैं वो ज्ञान तो सही देते हैं, इतना तो मानना पड़ेगा कि जिन्होंने जो भी ज्ञान दिया है वो इन स्क्रिप्चर्स को पकड़ के दिया, उन्होंने उसका अभ्यास किया और उसके साथ दे दिया। तो इन दो डायरेक्शन से जानी चाहिए। अभी बीच में कभी कभी ये एक प्रश्न आता है कि तो इसमें तीसरा भी एस्पेक्ट बताया गया है, और तीसरा एस्पेक्ट कहा गया है आत्म अनुभव, हमारा खुद का अनुभव क्या होता है वो। ये तीन चीजें होनी चाहिए, स्क्रिप्चर्स, गुरु और हमारा अनुभव। तो हमारा अनुभव जो रहेगा उसके अनुसार हम जाए, ऐसा भी कहा गया है। मेरा व्यू थोड़ा हटके है। मैं कहूंगा अगर हम अपने एक्सपीरियंस से सीखते जाए और आगे बढ़ते जाए तो ये जीवन तो एक्सपीरियंस से भरा पड़ा है। तो हम आगे कब बढ़ेंगे, कितने एक्सपीरियंसेस लेंगे? तो कुछ हमारे एक्सपीरियंस है, कुछ दूसरों के हैं, तो जरा दूसरों के अनुभव से भी सीख के थोड़ा आगे बढ़े। दैट इज वन। सेकंड, स्क्रिप्चर्स पढ़े और उससे आगे बढ़े। तो इतने सारे किताबें हैं, बड़ी बड़ी किताबें हैं, सब अगर पढ़ते रहें तो जीवन तो पढ़ने में ही निकल जाएगा, फिर तो टाइम भी नहीं मिलेगा। तो ये दोनों चीजें साइड बाय साइड चलनी है कि लाइफ भी हमें आगे लेकर जानी है, जीवन भी आगे लेकर जाना है, और हमें ज्ञान भी प्राप्त करना है। तो इन दोनों को हाथ में लेकर, एक हाथ में ये एक हाथ में कार्य, ऐसा करके ज्ञान और व्यवहार दोनों को आगे लेकर जाए, कर्मों को आगे लेकर जाए। लेकिन तीसरी बात इंपॉर्टेंट है कि स्क्रिप्चर्स का एक पढ़ने का काम इन गुरु लोगों ने करके रखा है, जो भी गुरु है उन्होंने किया है, अपना जीवन उन्होंने उसके लिए समर्पित किया है। तो क्यों ना उनके ऊपर भरोसा रखा जाए और वो जैसे कहे वैसे करते जाए। हाँ, अ, अगर हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर जब हमें कुछ प्रिस्क्रिप्शन देता है ना, मेडिसिन, जैसे बुखार आ गया, टेम्परेचर आ गया, तो पैरासीटामोल लिख के दे दी। तो हम ये नहीं कहते कि हमें खुद एमबीबीएस करना है, फार्मास्यूटिकल का कोर्स करना है, फिर सारे डिटेल्स में जाके देखना है कि सही है कि गलत है, उसके बाद फिर हम एक्सेप्ट करेंगे, ऐसा नहीं करते। एक थोड़ा विश्वास रखते हैं। तो ये भी लाइफ के बारे में भी है कि गुरु ये जीवन के डॉक्टर्स होते हैं, उनके ऊपर विश्वास रखें, जो बताएंगे करेंगे। कभी कभी कुछ कुछ अनुचित घटनाएं हुई हैं, और ऐसा देखा गया था कि कुछ गुरुओं के नाम पे कुछ धब्बे लगे हैं, कुछ बिगड़ा हुआ है। तो होगा, पर ये नहीं है कि उन्होंने दिया हुआ ज्ञान खराब था करके। आप देखिए कहीं भी किसी भी केस में उनके जो भी नॉलेज रहे वो अच्छे रहे। तो हम नॉलेज के ऊपर फोकस करें, नॉट ऑन द पर्सन। जिसको श्रद्धा रखनी है वो जरूर रखे, और उसमें भी कुछ बुरा है ऐसी बात नहीं है। लेकिन फोकस सारा नॉलेज के ऊपर रहना चाहिए। अभी इस तरह से वशिष्ठ ऋषि ने जब कहा कि ज्ञान, स्क्रिप्चर्स और गुरु, इनके ऊपर भरोसा रख के, इनके ऊपर अपनी सारी श्रद्धा रख के अपना काम करे, तो आपको जो प्राप्त करना है वो प्राप्त कर सकते हैं। किस्मत, लक कुछ नहीं है। और ये सब प्राप्त करने के लिए उन्होंने फिर 4 द्वारपाल बताए, 4 डोर कीपर, 4 डोर कीपर्स टू द, ये शायद मैंने पहले बताया था, लेकिन फिर भी एक छोटी सी समरी इसकी बता दूंगा। ये बीच बीच में कुछ आ रहा है। Summary. Okay, go ahead, dude. It is causing some disturbance in the recording. तो 4 डोर कीपर्स उन्होंने बताए थे, जिन्हें ये मोक्ष प्राप्त करना है वो किस तरह से कर सकते हैं। तो एक था विचार, दूसरा है विचार इज थॉट, उसके बारे में बात करता हूँ। दूसरा है क्षमो, सेल्फ कंट्रोल। तीसरा है सत्संग, और चौथा है समाधान, संतुष्टि। तो ये 4 डोर कीपर्स वशिष्ठ ने बताए। क्षमा मतलब अपने आप पे नियंत्रण होना। उसके बाद जो विचार है, कंटिन्यूअसली मुझे जो प्राप्त करना है उसी का विचार करो। तीसरा सत्संग,
सत्संग मतलब कि मुझे उसके साथ रहना चाहिए, उन लोगों के साथ रहना चाहिए जो मेरे जैसे विचार करते हैं। और चौथा, ये संतुष्टि, समाधान, जीवन में तृप्ति होनी चाहिए। अब इनको एक-एक को हम देखते हैं। तो क्षमा इज सेल्फ कंट्रोल, ऐसा इंग्लिश में कहा जाता है, पर शम का अर्थ यह है कि हम अंदर में ही तृप्त रहे, शांत रहे। कितनी भी विपरीत परिस्थिति आ जाए, उल्टी-सिल्टी सिचुएशन आ जाए, हम फिर भी अपने आप को बैलेंस रखें। ये कहने के लिए तो ठीक है कि ऐसा शांत रहे, बैलेंस रहे, हाँ। लेकिन जब एक्चुअली कोई सिचुएशन आती है तो वी गो फॉर अ टॉस, बिगड़ जाता है। अगर बच्चे ने पढ़ाई नहीं की तो गुस्सा हो जाते हैं, या कुछ आजू-बाजू में उल्टा-सीधा होता है तो हमारा दिमाग खराब हो जाता है। ये हमने देखा है। पर जो इस राह पे चलते हैं, जिन्हें मोक्ष चाहिए, उन्हें अपने आप पे कंट्रोल रखना बहुत आवश्यक है। फिर आप इसका एप्लीकेशन कहीं पे भी लगा लीजिए। पढ़ाई करनी है, मेरा मन इधर-उधर नहीं जाना चाहिए। नहीं तो ये होता है कि मैं पढ़ाई करते हुए बैठ रहा हूँ और कहीं तो क्रिकेट की मैच की आखिरी ओवर शुरू हो गई, उसका आवाज आने लगा, लोग बोल रहे आउट लगा, 6 हुआ, ये हुआ, वो हुआ। तो पढ़ाई छोड़ के चलो एक ओवर देख लेते हैं करके चले जाते हैं, है ना? अब वो एक ओवर देखते-देखते फिर पता नहीं मैच में उसके बाद कमेंट्री आ जाती है, हमारा सारा फोकस पढ़ाई छोड़ के उधर चला जाता है। तो ये कंट्रोल होना आवश्यक है, वरना प्राप्ति नहीं होगी। दूसरा है विचार। जो मुझे चाहिए उसका कंटीन्यूअस विचार होना चाहिए। ना ये एक बिजनेसमैन को या अपने करियर में किसी को सक्सेसफुल होना है, तो उसके लिए ये बात आवश्यक है कि वो सतत उस बात का विचार करे जो उसको प्राप्त करना है, जो उसको अचीव करना है। और मेरा ये अनुभव रहा है कि हम अगर एक ही थॉट पे अपनी एनर्जी लगा के रखें तो उसके रिजल्ट्स अपने आप आने शुरू होते हैं, अपने आप उसके मार्ग दिखाई देते हैं। जो भी चाहिए वो हमें मिलना शुरू हो जाता है। वो कंटिन्यूअस वो थॉट होना चाहिए। माइंड इज अ वेरी पावरफुल एनर्जी। वो जो हमें चाहिए वो लेकर ही आएगा। तीसरी बात कही है संतुष्टि, सत्संग, संतुष्टि, तो पहले संतुष्टि के बाद पास जाते हैं, समाधान होना चाहिए। हमने देखा है कई लोग इस स्थिति में रहते कि सब कुछ है लेकिन फिर भी और चाहिए के पीछे भागते रहते हैं। और उसी के परिणाम है कि काफी लोग क्रिमिनल वर्ल्ड में जाते हैं। इतनी संपत्ति है, सब कुछ है, लेकिन फ्रॉड किया, ये किया, वो किया, और फिर दूसरे देशों में भाग गए, कहीं गए, उनके पीछे सरकार लगी, पुलिस लगी है। हाँ, इस स्थिति में चले जाते हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी, मैं जब यहाँ पे स्लम्स में वगैरह जाता हूँ लोगों से मिलने के लिए, कुछ हमारे ब्लेसिंग कैंप्स जैसे होते हैं, तो वहां पे जाता हूँ और उनसे जस्ट पूछते हैं कि भाई आप कैसे हो, तो कहते हैं शांत है, एकदम आनंद में है। 10 बाय 10 का कमरा रहेगा, उसी के अंदर बाथरूम रहेगा, ठीक है, लेकिन वहां पे भी एकदम एकदम सेटिस्फाइड है, खुश है। तो ये सेटिस्फैक्शन जिसके पास है, ऐसा कहते हैं ही इज द रिचेस्ट पर्सन। सबसे अमीर आदमी वो है जिसके पास तृप्ति है, जिसके पास समाधान है। उसको पूछो क्या चाहिए तो सब कुछ है। जिसके मेंटेलिटी मेरे पास सब कुछ है, ही इज द रिच, राइट, ही इज, वो सबसे अमीर है। जो कह रहा है कि नहीं मुझे और चाहिए, वो तो एक गरीब हो गया ना, क्योंकि उसकी डिमांड है, अभी भी उसके पास नहीं है। तो इस बात को रखें, ध्यान में रखें कि तृप्ति, समाधान, ये सबसे बड़ा असेट होता है। और फिर कहा है सत्संग। सत्संग है जो कहने के लिए तो कहते हैं कि अच्छे लोगों के साथ रहे, लेकिन सत्संग का दूसरा अर्थ ये भी है कि सत का संग। हाँ, इस बात को समझे। हम यूजुअली सत्संग में मतलब आजू बाजू के लोगों में देखते हैं कि अच्छे लोगों के साथ रहे, अच्छे विचार वालों के साथ रहे। आवश्यक है, व्यवहार है, ये रहना चाहिए। मैं फिर से स्टूडेंट्स का एग्जांपल देता हूँ। जिसको अगर पढ़ाई करनी है, तो वो अगर यूपीएससी की पढ़ाई कर रहा है, एग्जाम की पढ़ाई कर रहा है, तो उसके दोस्त उसी विचारों के रहे। नहीं तो पढ़ाई एक तरफ की है और कंपनी है बॉलीवुड की, मूवीज की, ट्रेकिंग की, घूमने वालों की, डांस वगैरह करने वालों की, तो नहीं होगा। क्योंकि विचार वही होने चाहिए, दोस्त वही काम करते हैं। और दूसरा है सत्संग का अर्थ, सत का संग। सत मतलब क्या? जो एटर्नल ट्रूथ है, जो कभी बदलता नहीं। अगर, और ये हमें बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात का मैं इस पे काफी जोर देता हूं। यूजुअली हम अपने जीवन में ऐसे बातों पे अटैच हो जाते हैं कि जो टेम्पररी है। घर, मकान, संपत्ति, बच्चे, पेरेंट्स, परिवार, जो भी है, ये सारे टेम्पररी है। हम इनमें ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन परमानेंट कौन है? तो हमारा जो सेल्फ है वो परमानेंट है। तो हमारा फोकस अपने आप पे ना रहते रहते हुए बाकी लोगों पे ज्यादा रहते हैं। और ये सारे लोग तो बदल जाएंगे। अगर मैं आपसे कहूं कि
एक किसी व्यक्ति के साथ दोस्ती करें कि जिसका कोई भरोसा नहीं है, आज नहीं कल वो बदल जाएगा, तो क्या हम उसके साथ दोस्ती करेंगे? नहीं करेंगे। लेकिन हमें ऐसे किसी को लेके आओ कि भई ये आपका परमानेंट दोस्त है। हाँ, लाइफ टाइम्स के लिए आपका दोस्त रहेगा, इसके साथ आप दोस्ती करो। तो क्यों नहीं करेंगे? करेंगे। जो भरोसा इसकी गारंटी है, पक्का ऐसे ही रहेगा। पर यूजुअली हम लाइफ में यही करते हैं, हम उनके साथ अटैच हो जाते हैं, उनके साथ दोस्ती करना चाहते हैं कि जो बदल सकते हैं। हाँ, कोई कितना भी प्यारा रहे, पर कोई गारंटी नहीं कि वो बदलेगा नहीं करके। हमने देखे हैं, यहाँ पे तो काफ़ी सारे सीनियर्स हैं, हमारे जीवन में ऐसे-ऐसे अनुभव आए हैं कि मुझे लगता था ये मेरा अपना है, लेकिन वो बदल गया। हाँ, वो चाहे वस्तु रहे, चाहे व्यक्ति रहे, कुछ भी रहे, सिचुएशन बदलती रहती है। तो इसलिए जो भी प्रेम करना है, वो अपने आप में उस शक्ति पे, उस परमात्मा से करें जो हमारे अंदर है, जो कभी बदलेगा नहीं, तो अनशेकेबल हो जाएँगे। तो इसीलिए 4 द्वारपाल ये हमारे जीवन में रहने चाहिए। इनमें से किसी एक के साथ भी दोस्ती कर ली, तो भी अच्छा है। सत्संग का दूसरा जो अर्थ मैंने बताया था कि हमारे जीवन में ऐसा कोई दोस्त होना चाहिए, ऐसा कोई मित्र होना चाहिए, तो वो भी काफ़ी यूज़फुल है। देखिए 3 बातें जो पहले कही थी, विचार, सेल्फ कंट्रोल, क्षमा और संतोष, ये हमारे माइंड के ऊपर है। ये हमें ड्राइव करनी पड़ती है, अपने अंदर से आनी चाहिए। मैं कहूँ कितना भी मुझे समाधानी होना चाहिए, शायद नहीं हो सकता। विचार करना चाहिए, आजू-बाजू के अट्रैक्शंस मुझे डिस्ट्रैक्ट कर देंगे। मैंने कहा अपने आप पे कंट्रोल रखूँ, नहीं हो सकता। लेकिन सत्संग, सत्संग में अगर मेरा कोई दोस्त रहा वास्तव में, जो बाहर फिज़िकल मतलब जो नॉर्मल हम कहते हैं सत्संग में, अगर मैंने अपनी जीवनी, अपना लाइफ़ उसके हाथ में सौंप दिया कि भई तू जैसा बोलेगा वैसा करेंगे, तो फिर शायद कुछ हो सकता है। आज अ, अगर सचिन जी मेरे दोस्त हैं और मैंने उन्हें अपना कंट्रोल दे दिया कि सचिन जी आप जैसा कहेंगे वैसा करेंगे। मैं चलो मानता हूँ, सचिन जी काफ़ी नॉलेजेबल है, काफ़ी एक्सपर्ट है अपने-अपने फील्ड में, मेडिसिन में। तो उन्होंने कहा यतिन ये करो, तो मैं अपना दिमाग नहीं लगाऊँगा। दोस्त ने बोला है ना चलो जाते हैं, कर लेते हैं। तो ऐसा अगर कोई मित्र जीवन में है कि जिसके ऊपर भरोसा रख के चले जाए, तो वो हमें सही डायरेक्शन में लेके जाएगा। हाँ, पर वो मित्र सही होना चाहिए, हमारे जो जीवन का गोल है, उस गोल से एसोसिएटेड होना चाहिए। इतना इस बात का ध्यान रखें। मैं आज अध्यात्म के मार्ग पे हूँ, तो ऐसे काफ़ी मित्र मिले थे, जो मेरा कभी मूड नहीं होता था कि चलो मैं छोड़ो नहीं जाता प्राणायाम करने के लिए, नहीं जाता कुछ सेशन के लिए, तो पकड़ के लेके जाता था। मैंने बोला चल तो चल, जाना पड़ेगा। फिर बाद में पता चला कि उसके कारण ही जीवन में बहुत असर पड़ा है, फ़र्क पड़ा है। अभी इन 4 में से एक को पकड़िए, बाकी अपने आप जीवन में आ जाते हैं। अब इसके बाद वशिष्ठ ऋषि ने ये जो बातें बताई थी, ये थी मुमुक्षु के बारे में। मुमुक्षु मतलब जिनको मोक्ष की अपेक्षा है, उनका व्यवहार कैसे होना चाहिए उसके बारे में बताया। फिर श्री राम जी ने कहा कि अगर ऐसा है तो अभी ये निर्माण कैसे हुआ? उसके बारे में बताइए। और यहाँ से योग वशिष्ठ की अनेक सुंदर कहानियाँ शुरू होती हैं। वशिष्ठ ऋषि ने इसके 2 पोर्शन बताए। एक पोर्शन ये है, ये सब निर्माण कैसे हुआ? पिछली बार मैंने शायद इसको थोड़ा टच किया था। वास्तव में देखा जाए तो ये क्रिएशन हुआ ही नहीं है। हाँ, हमें लगता है हुआ है, पर हम अगर पूछते जाए कि मैं कहाँ से आया, मेरे पेरेंट्स कहाँ से आए, उनके पेरेंट्स कहाँ से आए, अगर इस सीक्वेंस में चले जाएं एक लेवल तक, तो कहीं तो वो थ्योरी आती है कि पहले सृष्टि थी, केवल पानी था, फिर उसके बाद धीरे-धीरे जीव आए, फिर पूछेंगे कि उसके पहले क्या था, उसके पहले क्या था? तो ऐसा कहते-कहते एक थ्योरी आ चुकी है बिग बैंग थ्योरी। काफ़ी लोग उसको मानते हैं। बिग बैंग थ्योरी के अनुसार कुछ तो था जहाँ पे फिर बड़ा विस्फोट हुआ और विस्फोट होने के बाद फिर सब बनते गया। तो मन में ये भी प्रश्न आना चाहिए कि जो विस्फोट हुआ वो क्यों हुआ? वो कौन सी एनर्जी थी? उसके पहले क्या था? ये सारा इस खाली आकाश में ये सारा मटेरियल, हाँ, पानी, मिट्टी, पत्थर ये सब कहाँ से आए? इनका ओरिजिन कहाँ से? ठीक है? जब ये हम पूछते जाएँगे ना, तो ऐसा होता है एक समय पे ये सब कुछ था ही नहीं। कुछ तो वो परम चेतना है। उस चेतना में कहीं तो एक विचार आया और उस विचार से फिर ये सृष्टि बननी शुरू हो गई। अब प्रश्न ये आता है कि उसके मन में विचार क्यों आया? जो भी चेतना है, परमात्मा है, जिसको कहते हैं कि जिसका कोई रूप नहीं है, रंग नहीं है, उसके मन में विचार क्यों आया? अब विचार इसलिए आया कि वो चेतन है, डेड नहीं है। अब जो चेतन है वो तो एक्टिविटी करेगा ही करेगा, एक्शन तो करेगा ही करेगा।
तो उसके मन में विचार आया। अच्छा, उसके मन में विचार आया ये कहना भी गलत है, क्योंकि उसका मन भी नहीं है ना? कहीं तो विचार आया कि मैं कौन हूं, मैं अपने आप को देखूं। इस तरह की भावना आई और फिर वहां से अपने आप को अलग किया। देखिए, फिलोसॉफिकल बातें हैं, मैं ज्यादा इसमें जाऊंगा नहीं, लेकिन एक थॉट ये है कि जब मैं कहता हूं कि मैं हूं, तो इसका मतलब यह भी कि दूसरा भी है। ठीक है? तो जैसे ही उस चेतना में विचार आया कि मैं कुछ हूं, तो अपने आप को उस चेतना से अलग कर लिया और अपनी आइडेंटिटी बनानी शुरू कर दी। अब ये आइडेंटिटी बनाई, तो उसके बाद फिर वो हिरण्यगर्भ, ब्रह्मा ये सब रूप लेके अपना खुद का निर्माण किया। इसका काफी सारा सीक्वेंस योग वशिष्ठ में दिया है। समय की पाबंदी के कारण वो सब कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अगर चाहिए तो उसके लिए कुछ अलग से बातें बताई जाएगी। पर यूं कहा जाता है कि एक मैं हूं, ये अहंकार जब आया, अहंकार के साथ साथ फिर समय आया। ठीक है? क्योंकि उस इस बड़ी चेतना में तो समय भी नहीं है, देयर इज नथिंग कॉल्ड टाइम। तो काल, समय और अहंकार, ये दोनों बातें आ गई। इसके बाद फिर इन दोनों कारणों से, अहंकार के कारण से और समय के कारण से, फिर निर्माण बनना शुरू हुआ। फिर तो स्पेस बनाई गई, फिर स्पेस में क्या कहते हैं, तन्मात्रा आ गए, रस, गंध, रूप, है ना, स्पर्श, ये सारे तन्मात्रा, 5 तन्मात्रा आ गए। उसके कारण जो पंच महाभूत होते हैं वो आ गए, और पंच ज्ञानेंद्रिय आ गए। ये सारे करते करते एक ब्रह्मा की बॉडी बनी जो सूक्ष्म रूप से थी। फिर उसने निर्माण की सोची, निर्माण करने के लिए पूरा सृष्टि का निर्माण कर दिया। इसमें ऐसी सारी काफी बातें आएंगी, लेकिन मैं एक इंपॉर्टेंट बात कहूंगा कि ये ज्ञान पढ़ते पढ़ते ना इसके तरफ ध्यान देने में मतलब नहीं है, क्योंकि जान के करेंगे क्या? जो भी है, जिसने भी किया है, हमें उससे क्या? आज मुझे जो नॉलेज लेना है वो मुझे अपने आप को सुखी रखे, समाधानी रखे। तो इसमें थोड़ा अलर्ट रहिए ज्ञान के बारे में। एक है एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, हाँ, इट इज इंफॉर्मेशन। ठीक है? और दूसरा है एक्चुअल नॉलेज। तो नॉलेज वो है जो हमें हैप्पी रख सकते, खुश रख सकता है। इंफॉर्मेशन एक हमें अभिमान देगा कि मुझे ये पता है, मुझे वो पता है। हाँ, 4 लोगों के सामने बताते हुए अभिमान से बता सकते हैं, देख यार, निर्माण ऐसा हुआ, ये हुआ, वो हुआ, इतनी बातें होती हैं। वी ऑफन टॉक ऑफ नंबर्स कि 5 तन्मात्रा है, फिर योग की 7 भूमिका है, ऐसे वैसे। ये किसी काम के नहीं है। इट इज ओनली इंफॉर्मेशन। वो क्या काम करेगी, वो मेरे को क्या फायदा करा के देगी? तो जो नॉलेज है उसके ऊपर ध्यान दे। इसीलिए मैं इस बातों में ज्यादा ना जाते हुए आगे की एक कहानी के ऊपर जाता हूं कि जिसमें वशिष्ठ ऋषि ने कहा कि निर्माण कैसे हुआ, इसका एक्सप्लेनेशन देने के लिए और ये जीवन का स्वरूप क्या है, ये समझाने के लिए कहानी बताता हूं। उस कहानी का नाम है मंडपाख्यान। मंडपाख्यान मतलब क्या? मंडप मतलब एक जो हॉल रहेगा उसको कहेंगे, रूम रहे, और उसकी कहानी है मंडपाख्यान। का आख्यान मतलब कहानी, स्टोरी। लीला और पद्मराजा, ये एक पति पत्नी थे। दोनों बड़े अ, धार्मिक थे और ज्ञानी थे। लीला उसमें काफी अ, यूं कहूंगा कि काफी विचार करने वाली थी। तो इनका संसार तो काफी अच्छा चल रहा था। एक दिन लीला ने विचार किया कि मेरा और मेरे पति का तो संबंध बहुत अच्छा है, हमारा एक दूसरे के ऊपर बहुत प्रेम है। अगर मेरी मृत्यु पहले हो जाती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मेरे पति की मृत्यु अगर पहले हो जाए, मेरे पहले हो जाए, तो मुझे जीवन जीना कठिन हो जाएगा। तो क्या किया जाए? इसलिए उसने अपने सारे विद्वानों को बुलाया, उनसे कहा कि कुछ ऐसा हो सकता है कि हम दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ रहें, कभी हमारी मृत्यु ही ना हो। तो विद्वानों ने कहा कि देखो, आप जीवन लंबा कर सकते हैं, लेकिन मृत्यु कभी ना हो ऐसा नहीं होगा। सृष्टि का नियम है, सबकी मृत्यु तो होनी ही है। फिर ये सुनने के बाद लीला ने उसकी आराध्य सरस्वती देवी की प्रार्थना की, उसका तपस्या की, और सरस्वती देवी को प्रसन्न कर लिया। फिर सरस्वती देवी से उसने कहा कि देखो, मेरे कुछ इच्छा है। एक ये है कि अगर मेरे पति की मृत्यु मुझसे पहले होती है, तो उसका जीव मेरे साथ ही इसी कमरे में रहे, वो कहीं ना जाए, वो मेरे साथ ही रहे। ये मेरी पहली इच्छा है। और दूसरी इच्छा ये है कि मैं जब भी चाहूं, जब भी इच्छा करूं, आप मेरे सामने प्रकट हो, मुझे मार्गदर्शन करें।
तो सरस्वती देवी ने तथास्तु कहा और चली गई। जैसे समय चलता गया, समय के चलते चलते जैसे पत्ते सूख जाते हैं, वैसे ही ये दोनों वृद्ध हो गए और एक दिन पद्म राजा की मृत्यु हो गई। तो पद्म राजा की मृत्यु होने के बाद लीला को बड़ा दुख हुआ और कुछ समय दुख में रहने के बाद उसने सरस्वती देवी का स्मरण किया। सरस्वती देवी को याद करने के बाद वो आई और उसने कहा कि देखो, पद्म राजा के शरीर को तुम पहले प्रिजर्व करो। कुछ विशेष फूल पत्ते होते हैं, उसमें उसका शरीर ढक के रखना ताकि वो डिटेरिएट ना हो, खराब ना हो। और वो होने के बाद फिर लीला ने पूछा कि अभी मुझे देखना है कि मेरे पति का जीव कहाँ है, वो कहाँ चला गया। यहां से थोड़ा योग वासिष्ठ कॉम्प्लेक्स होना शुरू होता है। हाँ, थोड़ा ध्यान रखें। लीला ने जैसे ही ये इच्छा व्यक्त की, सरस्वती ने कहा कि देखो, तुम्हें ऐसे ही जाके नहीं देख सकती, उसके लिए कुछ एक पात्रता होनी चाहिए। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम अपने आप को वो शून्य स्थिति में लेकर जाओ कि जहां से तुम अपने इस विश्व के बाहर भी जा सकती हो और अपने पति का विश्व देख सकती हो। ने कहा ठीक है। तो लीला ध्यान में चली गई और फिर उसने देखा कि अपना पति, उसका पति पद्मराजा, उसका अभी अगला जन्म हो चुका है। अगले जन्म में वो विदुरथ नाम का एक राजा है, कहीं किसी और ब्रह्मांड में उसका राज्य चल रहा है। उस राज्य में सारी प्रजा है, सारे मंत्रीगण हैं, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि वो प्रजा और मंत्रीगण वो वही हैं जो यहाँ पे थे। अभी लीला को एकदम आश्चर्य हुआ, ये ऐसे कैसे हो सकता है? मेरे पति की मृत्यु हो गई, उसका अगला जीवन शुरू हो गया, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन क्या सारे मंत्रीगण, प्रजा भी मर गई और वो वहां पे चले गए? तो एकदम वो डर गई। वो तुरंत ध्यान में वापस अपने जीवन में आ गई और उसने कहा अपने सखियों से कि जाओ, सारे मंत्रीगणों को बुला कर लाओ। सारे मंत्रीगण उसके सामने आ गए। अभी आने के बाद उसको प्रश्न पड़ा कि ये ऐसे कैसे हो सकता है, यहाँ पे भी है और वहां पे भी है ना? और ये देखने के बाद उसने अपने मंत्रीगणों से कहा कि चलो, मुझे थोड़ा दुख हुआ था महाराज के जाने की वजह से, इसलिए आपको बुलाया। आपको देख के मुझे अच्छा लगा, आप लोग चले जाइए। सबको वापस भेज दिया और फिर से सरस्वती की प्रार्थना की। सरस्वती की प्रार्थना करने के बाद सरस्वती प्रसन्न हुई तो उसने पूछा कि ये क्या था? सरस्वती ने बोला, क्या? ये तो यहाँ पे भी लोग हैं, वहां पे भी लोग हैं, तो ये कैसे हो सकता है? या तो ये सत्य है या तो वो सत्य है। तो सरस्वती ने पूछा, आपका सत्य की डेफिनेशन क्या है, बताओ, व्याख्या क्या है, परिभाषा क्या है सत्य की? तो लीला कहती कि जो मैं आपसे बात कर रही हूँ ये सत्य है। जो मैंने आंखें बंद करके देखा था वो स्वप्न हो सकता है, क्योंकि वो मुझे लगा ऐसा है करके। लीला ने कहा अच्छा। सरस्वती ने कहा अच्छा, जो तुम अभी देख रही हो वो सत्य है और जो तुमने आंखों में बंद करके देखा वो स्वप्न था। क्या ये संभव नहीं है कि जो तुम देख रही हो वो भी कोई और देख रहा है? मतलब किसी और का स्वप्न आज तुम हो। जैसे तुम्हारा स्वप्न विदुरथ है, जो अगला तुम्हारे पति का अगला जन्म है, वैसे ये तुम्हारा जन्म भी किसी पिछले वाले का जन्म हो, स्वप्न हो सकता है। ऐसा संभव नहीं है क्या? थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है ना? चलो ये प्रश्न पूछ लेता हूँ। आप सब लोग को गारंटी है कि आप सब लोग यहाँ पे हैं करके? देखिए, मेरे लिए तो सुबह 4, 4:15 बजे उठ के रेडी होके यहाँ पे आना है ना? तो मुझे तो ये पॉसिबिलिटी है कि मैं नींद भी हूँ, गहरी नींद में हूँ, और मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि मैं योग वशिष्ठ का टॉक दे रहा हूँ, उसके ऊपर बात कर रहा हूँ, मेरे सामने लोग बैठे हुए। ठीक है, स्वप्न स्वप्न होता है, स्वप्न उसमें सब कुछ संभव है। जब हम स्वप्न में होते हैं तो हमें सब कुछ उतना ही रियल लगता है जैसे कि हम जिसको कहेंगे जागृत है, अलर्ट है, और हमें लगता है कि जो भी हम आज जो देख रहे हैं जितना रियल लगता है उतना ही स्वप्न में भी लगता है। तो आपके साथ भी हो सकता है कि दोपहर का खाना अच्छे से खा लिया और नींद में चले गए और फिर इमेजिन किया कि चलो जूम मीटिंग पे गए हैं और अपने दोस्तों के साथ बातें कर रहे हैं और योग वशिष्ठ सुन रहे हैं। क्या ये पॉसिबल है या नहीं? यस। है ना? ड्रीम इज ड्रीम। तो इस दुनिया के बारे में कोई गारंटी नहीं दी जा सकती कि हम सपने में हैं
या रियलिटी में है, कोई गारंटी नहीं है। अगले जितने भी 1 महीना रहेगा हमारे अगले सेशन के लिए, उसके दौरान इस बात पे विचार करें कि यह स्वप्न है या सचमुच है। ये संभव हो सकता है कि हमारा पिछला जो भी कोई है वो ये सब स्वप्न देख रहा है और उसमें जीवन जा रहा है। कितना भी एनालॉजी लगाइए। हाँ, एक तो मैंने पूरा 2 घंटे का टॉक मैंने सुनना शुरू किया था। ये शायद न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में ही था, फिलोसॉफिकल था पूरा और बड़ा हेवी था, लेकिन वही है, ड्रीम और रियलिटी, उसमें कोई डिस्टिंक्शन ही नहीं, कोई अंतर ही नहीं है। अभी सरस्वती ने लीला को कहा कि देखो 3 तरह के आकाश होते हैं। यहाँ पे योग वशिष्ठ में काफी सारी बातें आई हैं, मैं उनको अलग अलग तरह से बताता हूँ, जोड़ के बताता हूँ एक एक टॉपिक लेके। कहा है 3 तरह के आकाश होते हैं। एक है भूताकाश, जो हम ये सारा देखते हैं ना, जो सारे लोग देखते हैं, जो स्पेस देखते हैं, और जिसमें जो जो भी देखते हैं वो सब उसको भूताकाश कहेंगे। दूसरा है चित्ताकाश, हमारे चित्त में, हमारे ही हृदय में हम जो देखते हैं वो चित्ताकाश। तो हम आंखें बंद करके, आंखें खोल के भी अपने अंदर ही कुछ सुनते हैं, विचार करते हैं। स्वप्न हम जहाँ पे देखते हैं, वो जो स्पेस है वो कहाँ होती है? आंखें तो बंद है, तो ये सारी स्पेस हमारे अंदर है, उसको चित्त आकाश कहा है। और तीसरा है चिदाकाश। चिदाकाश मतलब चिद आकाश, जहां पे ये सारे एक ही नहीं, कई सारे ब्रह्मांड हैं, आप है, मैं है, मेरा जो विश्व है वो भी है, आपका भी विश्व है वो भी है, तो इसमें सब कुछ है। तो इस चिदाकाश में ये अलग अलग ब्रह्मांड होते हैं। हम जो भी स्वप्न देखते हैं, हम जो भी दुनिया देखते हैं, वो हमारे ही अंदर देखते हैं। तो जैसे इस पद्म राजा की, तुम्हारे पति की मृत्यु हो गई, उसने इसी ही अपने ही मन में, अपने ही आकाश में ये नया ब्रह्मांड बना लिया और वहां पे उसका जीवन शुरू हो गया। अभी ये कैसे होता है? तो एक मृत्यु के समय, हाँ, यहाँ पे मृत्यु किस तरह से होती है वो भी बताए हैं, उसके अलग अलग प्रकार बताए हैं। अगर थोड़ा समय उसको थोड़ा टच करूंगा, ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा। मृत्यु के समय कहा है कि हम जो भी हमारे संस्कार रहे हैं, वो संस्कार, उसके अनुसार हमारा जीवन हम अपने समय, अपने सामने पूरा देख लेते हैं। एक समय होता है मृत्यु के बाद जहां पे हम सुषुप्ति में रहते हैं। सुषुप्ति मतलब कि इस तरह से रहेंगे कि जहां पे कोई विचार नहीं, एक गहरी नींद जैसे जैसे रहती, कि जहां पे स्वप्न भी नहीं रहते। हाँ, तो 3 तरह की अवस्थाएं कही गई हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। उसके बाद तो तुरीय अवस्था है। लेकिन जागृत में हम देखते हैं क्या चल रहा है क्या नहीं, हमारे सेंसेस एक्टिव रहते हैं, हमारी बॉडी एक्टिव रहती है, माइंड भी एक्टिव रहता है। स्वप्न में क्या होता है कि स्वप्न में माइंड एक्टिव रहता है लेकिन सेंसेस इनएक्टिव रहते हैं, मतलब बाहरी तरफ से हम बॉडी स्थिर रहती है, लेकिन अंदर ही अंदर हमारा माइंड एक्टिव रहता है। सुषुप्ति में वो भी नहीं रहता, सुषुप्ति में पूरा गहरी नींद, कुछ एक्टिव नहीं रहता, केवल बॉडी का फंक्शन चल रहा है बस। तो ये डेथ के समय ये एक सुषुप्ति की अवस्था होती है। उसके बाद फिर जो हमने, हमारे संस्कार रहे, हम जो कर्म रहे हैं, उसके अनुसार हम अपना जीवन देखना शुरू करते हैं। ये हमारा इमेजिनेशन होता है, और ये भी एक स्वप्न की अवस्था होती है। तो यहाँ पे कोई मरा नहीं है, मरा केवल एक बॉडी है ऐसा लगता है, पर वो बॉडी भी मैंने कभी इमेजिन की थी, ये बॉडी है ऐसे। हाँ, जैसे कि वो विदुरथ, ये बॉडी कहाँ से बनी? पद्म राजा ने इमेजिन किया कि मेरी बॉडी है, इसलिए उसने विदुरथ की बॉडी ली और विदुरथ का शरीर लेके फिर आगे चला। शायद विदुरथ भी आगे जाके कोई सपना देखेगा, वो भी हो सकता है। तो इस तरह से एक बॉडी इमेजिन की और वो बॉडी खत्म हो गई, लेकिन जो माइंड था वो तो वैसे के वैसे ही रहा। तो मृत्यु होता है, जिसको हम मृत्यु मृत्यु कहते हैं, वो तो एक शरीर का अंत है, लेकिन देयर इज नथिंग कॉल्ड डेथ। हाँ, अभी जिस तरह से स्वप्न देखना शुरू करता है, उसने अपना जीवन देखा। तो लीला ने कहा कि ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि सचमुच ऐसा हो सकता है। आप कह रही है कि मैं भी किसी का स्वप्न हो सकती हूँ, तो ये कैसे संभव है? फिर ये एक्सप्लेन करने के लिए सरस्वती ने लीला को कहा कि चलो मैं तुम्हें तुम्हारे पहले के जन्म में, पूर्व जन्म में लेके जाती हूँ। अब वो पूर्व जन्म क्या था, तो उसकी भी कहानी बताई। देखिए, यहाँ पे कहानी के अंदर कहानी अभी शुरू हो गई है। हम थोड़ा प्रेजेंट मोमेंट में रहेंगे तो अच्छा रहेगा। तो प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट क्या है कि लीला का पूर्व जन्म क्या था? तो सरस्वती ने कहा, सरस्वती देवी ने कहा कि एक वशिष्ठ नाम का ब्राह्मण था और उसकी पत्नी थी अरुंधति।
अभी वशिष्ठ अरुंधति मतलब वो ब्रह्मर्षि वशिष्ठ और उनकी पत्नी अरुंधति नहीं है, ये कोइंसिडेंस है, उनका नाम वैसे आ गया। ये इसके पास अपना परिवार था, गाय थी, खेती थी, सब चल रहा था, इसका ठीक से चल रहा था। अभी एक दिन इसने ऐसी किसी जगह बैठ के देखा कि कोई महाराज, एक राजा की सवारी निकल चुकी है और उस राजा की सवारी में जो भी जल्लोष होना था, जो भी जोश था, उत्साह था, उत्सव था, वो सब उसने वशिष्ठ ने देखा और उसे लगा कि कितनी शान है इस राजा की। हाँ, कितना श्रृंगार है, सब कुछ है यहाँ पे, हाथी घोड़े सब है। तो कभी मैं भी अगर राजा बनूं तो कितना अच्छा रहेगा, ऐसा विचार उसने किया और वो विचार उसके मन में पक्का हो गया। अभी ये विचार इतना पक्का हुआ कि उसकी मृत्यु उसी विचार में हो गई। अब चूंकि इसको राजा बनना था, इसका स्वप्न वैसे था, इसलिए अ, उसके मृत्यु के समय उसके ही कमरे में उसने देखा, अपने ही अंदर देखा, अपने ही स्पेस में देखा और इसीलिए उसको मंडपाख्यान कहा है। हाँ, मंडप का मतलब जैसे हम एक कमरा कहते हैं कि ये सारी कहानी हमारे कमरे में होती है, लेकिन इस पूरे क्रिएशन को भी एक मंडप कहा गया है। हाँ, योग वशिष्ठ में वर्णन जो मंडप का किया है, वो इस पूरे क्रिएशन का किया है। तो वहीं पे उसकी मृत्यु होगी, उसी ने अपने ही हृदय आकाश में, अपने ही स्पेस में देखा कि वो एक पद्म राजा है, उसकी पत्नी लीला है। अब लीला कौन थी? तो वो अरुंधति थी, क्योंकि अरुंधति ने भी उस समय सरस्वती की प्रार्थना की थी कि मैं भी अपने पति के साथ हूँ, वो मेरे जीवन में ही रहे। इसलिए उसका भी अगला इसके साथ लीला बन के हो गया और अभी ये जीवन चल रहा है। लीला कहती मुझे जाके देखना है वशिष्ठ का संसार क्या था। तो वो फिर से जाने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन इस समय सरस्वती कहती है कि इस शरीर के साथ तुम दूसरे ब्रह्मांड में नहीं जा सकती। इसके लिए तुम्हें अभी सूक्ष्म रूप से आना पड़ेगा। तो उसके लिए उसका भी आशीर्वाद देती है सूक्ष्म रूप से। सरस्वती और लीला ये दोनों फिर चिदाकाश में, इस स्पेस में जाते हैं, स्पेस में से जाकर वशिष्ठ के आश्रम में पहुंचते हैं। वशिष्ठ के घर जाते हैं, देखते हैं तो वहां पे सारे लोग दुख में थे। वो पूछते हैं कि क्या बात है, अब इतने दुखी क्यों हो गए? वो लोग कहते हैं उसका बड़ा पुत्र है वशिष्ठ का, उसका नाम है ज्येष्ठ शर्मा। तो ज्येष्ठ शर्मा कहता है कि हमारे माता पिता की 8 दिन पहले मृत्यु हुई है, हम बड़े दुख में हैं, उसका शोक है हमें। तो लीला उसको आशीर्वाद देती है, सर पे हाथ रखती है, उसका दुख कम हो जाता है। मैं बहुत विस्तार में नहीं जा रहा हूँ यहाँ पे सारी बातों में, बस लेकिन इंपॉर्टेंट बातें टच करके कहानी को आगे बढ़ा रहा हूँ। और फिर वहां से वो निकलते हैं, फिर से चिदाकाश में आते, स्पेस में आते हैं। अब लीला पूछती है सरस्वती के ये कैसे संभव है? मेरी आयु तो कुछ 60-70 साल काफी हो चुकी है और ये तो कह रहा है कि 8 दिन पहले ही इनके पेरेंट्स की मृत्यु हो गई। अगर 8 दिन पहले मृत्यु हो गई तो उसने इमेजिन किया तो भी जन्म से लेके बढ़ते 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 हमें 60 साल लगे हैं। ये कैसे संभव हो सकता है? हमारा तुरंत इमीडिएटली जन्म ही हुआ तो भी 8 दिनों के बाद आज हमारी आयु 8 दिन की होनी चाहिए, मेरे पति की आयु 8 दिन की होनी चाहिए। इतने वर्ष तो हो गए यहाँ पे। सरस्वती ने कहा टाइम और स्पेस, यहाँ पे थोड़ा थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, थोड़ा फिजिक्स, ये सारा आता है। कहा कि टाइम और स्पेस ये कंसेप्ट तुम्हारे मन की है। हाँ, मनुष्य के मन की ये सारी संकल्पनाएं होती हैं। हमारे लिए मतलब जो सेलेस्टियल्स है उनके लिए टाइम और स्पेस नाम की कोई बात नहीं होती। आपने शायद इंटरस्टेलर मूवी देखी होगी, काफी लोगों ने सुना तो होगा कम से कम। वहां पे गैलेक्सी के किसी एंड पे वो आदमी जाता है, तो उसके हिसाब से 1 घंटा वहां का मतलब पृथ्वी के 7 साल होते थे, 7 years ऑफ अर्थ। इसलिए हम देखते हैं कि उसकी बेटी बूढ़ी हो जाती है और ये यंग रहता है, क्योंकि यहाँ के आयु बढ़ती जाती थी। तो है क्या टाइम? व्हाट इज टाइम? हम थोड़ा टाइम के बारे में अगर विचार करें तो एक्चुअल टाइम को हम किस तरह से गिनते हैं? पृथ्वी का अपने आप के अराउंड एक रोटेशन हो गया तो हम कहेंगे कि चलो 24 घंटे हो गए। सूर्य के बाजू में घूम गई तो 1 साल कहते हैं। तो ये जो रोटेशंस है, ये सारी बातें होती हैं, ये तो स्पीड उस प्लैनेट की है। अगर गुरु को देखा जाए, बृहस्पति को, तो उसका तो टाइम काफी बड़ा है, तो उसका 1 साल हमारे 1 साल से काफी लंबा होता है। तो टाइम और स्पेस की कंसेप्ट ये रिलेटिव है। पहली बात यहाँ पर होती है, किसी के लिए कुछ टाइम है, किसी के लिए कुछ और टाइम है।
अच्छा, दूसरा टाइम का एस्पेक्ट ये भी है कि ये रिलेटिव हमारे लिए भी है। मेरे लिए अगर योग वासिष्ठ पे बोलना रहा तो मैं 10 घंटे भी बोलूं तो भी लगता है यार बहुत कम बोल लिया। किसी को योग वासिष्ठ बोर हो रहा है तो उसको लगेगा कि 10 मिनट बोलने के बाद भी ये कितना बकबक कर रहा है, कितनी देर से बोल रहा है, ऐसा लगता है ना। गर्लफ्रेंड के लिए वेट करेंगे या बॉयफ्रेंड के लिए वेट करेंगे तो उसमें क्या, या बॉयफ्रेंड के साथ बैठे रहेंगे टाइम पास करेंगे तो ऐसा लगता है कि अरे इतना समय बैठे हैं लेकिन लगता है बहुत कम समय हुआ है ना। वो गाना भी है उसके ऊपर। कौन सा गाना है वो? हिंदी में कुछ तो फिल्मी मूवी है ना, अभी अभी तो आए हो अभी अभी जाना है ना? इस तरह का। और दूसरा, आइंस्टाइन ने कहा है कि अगर कील वाली कुर्सी पे बिठा दो आदमी को तो 1 मिनट में ऐसा लगता है जैसे 1 युग तक बिठाया है करके, कितना समय बिठाया। ये टाइम भी रिलेटिव है, हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो ये टाइम और स्पेस की कंसेप्ट आपके पास है, वास्तव में ऐसा कुछ नहीं होता। इसमें और डिटेल में जाया जा सकता है लेकिन मेरा फोकस फिजिक्स और वो स्पेस वगैरह नहीं है। हम थोड़ा वास्तव में आते हैं। इस दौरान उन्होंने जब कहा कि चलो वापस अपने सृष्टि में जाते हैं तो उस समय लीला ने कहा कि चलो मेरे शरीर में जाते हैं वापस। सरस्वती ने कहा तुम्हारा शरीर तो छूट चुका है। बोला, ऐसे कैसे? कौन सा शरीर छूट चुका है? इस समय सरस्वती ने कहा कि तुम जो लीला थी, जब तुमने सूक्ष्म रूप ले लिया वो तुम्हारा शरीर चला गया। तो अब लीला को प्रश्न पड़ा कि मेरा शरीर चला गया। अब सरस्वती कहती कि तुम जिसको शरीर शरीर कहते हो वो भी तो स्वप्न ही था। अब तो समझ में आ गया होगा कि जिसको तुम मेरा शरीर कहते हो वो भी स्वप्न था। हम इसको एक एनालॉजी टिपिकल स्पिरिचुअलिटी में जो दी जाती है कि सांप को देखा, हाँ अंधेरे में जा रहे थे, ऐसा लगा सांप है तो आदमी डर गया। फिर थोड़ा टॉर्च लगाया तो पता चला कि रस्सी है। तो जिस रस्सी को हम सांप समझ रहे थे वो रस्सी है, ये टॉर्च लगने के बाद पता चला, तो हमें उसका डर नहीं रहता। अभी जीवन के बारे में भी देखा जाए तो ये शरीर को जो मैं कह रहा हूं कि मैं हूं, ये जब मुझे पता चला कि मैं कुछ और हूं, ये शरीर एक बस क्या कहते हैं उसको, एक क्रिएशन है, मेरे मन का क्रिएशन है, तो इस शरीर को मैं क्यों मानूंगा? तो शरीर तो नहीं रहा, तो रहा कि नहीं रहा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे ही सरस्वती ने लीला को कहा कि तुम जिसको शरीर समझ रही थी, जिसको लीला समझ रही थी, वो तो कुछ और ही है। वो कहो तो अरुंधति है, वो कहो तो विदुरथ के जन्म की अगली कोई पत्नी होगी, या तुम्हारे पहले की कोई जन्म है। तो लीला ने फिर से अपने पहले जन्मों के बारे में देखा। कहा कि मेरे 800 जन्म हो चुके हैं, क्या क्या रूप मैंने धारण किए थे, किस किस रूप में से होकर आई हूँ, और आज मैं अभी इस रूप में हूँ। तो ये मेरा केवल शरीर बनता गया, मैं तो वही हूँ एटर्नल, जो काफी समय से चलती आ रही हूँ। मेरा विश्वास है हमें भी अगर ये समझ में आ गए कि हम ये जीवन में जो अपने आप को समझ रहे हैं वो केवल एक इंस्टेंस है, एक घटना है। कई जन्मों से हम कितने शरीर धारण कर चुके हैं, कितने रोल्स में जा चुके हैं। कितने रोल्स मतलब क्या, वो चाहे पति पत्नी के हो, बच्चे के हो, माता पिता के हो, दोस्त के हो, ऑफिस में जो भी हम पोजीशन एज्यूम करते हैं वो हो सकते हैं, सोशल वर्कर हो सकते हैं, जो भी है। हम मैं तो इंसानों की बात की मैंने। हम कभी कोई जानवर भी रह सके हैं, कभी कोई कीड़ा भी रह चुके होंगे, पता नहीं क्या क्या होगा हमारे साथ। सारे समय में हमने, इतने सारे जन्मों में जो हम क्रेविंग है, जब भी मैंने उस बात संतुष्टि की बात की थी, समाधान की बात की थी, वो समाधान हमें किस भूमिका से आ सकता है कि इतने सारे जन्म लेके मैंने वही 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 किया है। ठीक है, वही खाना पीना, सेक्स करना, सोना, ये सारी बातें करते रहा, और फिर भी अभी भी क्रेविंग है, ये चाहिए वो चाहिए, तो थोड़ा अलर्ट हो जाए कि इतने जन्मों में वही किया लेकिन अभी तक समाधान नहीं है। तो ये बात तो समझ में आनी चाहिए कि यही यही रिपीट करूंगा तो भी समाधान नहीं मिलेगा। हाँ, लीला के बारे में अगर देखा जाए तो 800 जन्म लेने के बाद भी अगर सेटिस्फेक्शन नहीं रहा, कुछ तो क्रेविंग रहा, फिर से इसलिए जन्म हुआ है। तो सारा प्रॉब्लम उस क्रेविंग में है, वो डिजायर्स में सारा प्रॉब्लम है कि वो डिजायर्स ही हमें कितना भी कहे तो बस बढ़ाते लेके जाते लेकिन देते कुछ नहीं। ऑनलाइन रमी या गेम्स वगैरह खेलते हैं, मैं जैसा मेरा बिजनेस तो शेयर मार्केट का है तो हमारे पास फ्रॉड्स की भी काफी केसेस आती हैं। तो हम देखते हैं लोग इसमें फंसते हैं और फंसते ही जाते हैं, फंसते ही जाते हैं, बाहर ही नहीं निकलते। उन्हें पता है
ये किया तो भी नुकसान ही होने वाला है, फिर भी उसके अंदर चले जाते हैं। तो वही बात यहाँ पे जीवन के बारे में भी है। तो पहले अगर कुछ ड्रॉप करना है तो ये क्रेविंग्स, ये डिजायर, इनको ड्रॉप करें। वो छूट गए तो आदमी की मुक्ति, क्योंकि पता है इनके पीछे लग के भी कुछ मिलने वाला नहीं। इस बारे में अलर्ट हो जाए, बस यही असली ज्ञान हो जाएगा। लीला ने अपने सारे जन्मों की कहानी समझी, फिर वो तो आकाश में विहार करने लगे। अब योग वशिष्ठ में और भी काफी बातें आई हैं। एक कही है कि इस क्रिएशन में, इस आकाश में कई सारे ब्रह्मांड आते थे जाते थे, निर्माण हो रहे थे। उन ब्रह्मांडों का स्वरूप भी अलग अलग है। हाँ, यहाँ पे हमारे लिए भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं बताऊंगा। कुछ ब्रह्मांड थे कि जिसमें मनुष्य नहीं थे, कुछ ब्रह्मांड थे जिसमें स्त्री ही नहीं थी, केवल पुरुष ही थे, या फिर किसमें केवल पुरुष थे, किसमें केवल स्त्री थी, पुरुष नहीं थे। कहीं पे पेड़ थे, कहीं पे पानी था, कहीं पे पानी नहीं था, कहीं पे पेड़ था। जितनी वेराइटी हो सकती है, हर तरह की वेराइटी, हर तरह के लोग, लोगों का भी अपना अपना स्वरूप। किसी का सर सर के मतलब बॉडी के ऊपर है, किसी का सर बॉडी के बीच में है। एवरी पॉसिबिलिटी हम जो इमेजिन कर सकते हैं वो सब कुछ इस क्रिएशन में पॉसिबल था। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि इस विश्व में सब कुछ हो सकता है। हम अपने जीवन में अपने आप के बारे में, किसी के बारे में ये क्वेश्चन पूछते हैं, तो योग वशिष्ठ हमें वो स्टेबिलिटी देता है। वो स्टेबिलिटी कैसे देता है? वो स्टेबिलिटी देता है कि हम जो भी हो रहा है उसको एक्सेप्ट करें कि ये नॉर्मल है। हमारे लिए क्या होता है, बच्चे ने अगर पढ़ाई की और उसने अच्छे मार्क नहीं लेकर आए, तो हम कहते हैं कि यार ये तो नॉर्मल नहीं है, कुछ तो प्रॉब्लम है। हाँ देखिए, फिजिकल लेवल पे, व्यावहारिक लेवल पे अगर कुछ कर सकते हैं तो जरूर करें। ऐसा किसी को फिट्स वगैरह आती है, न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाए, तो नॉर्मल है करके छोड़ ना दे, वो एक बात है। लेकिन जो चैलेंज करते हैं कि ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, या ऐसा ही क्यों होता है, वो वैसा ही क्यों होता है, वो नहीं है। एवरीथिंग इज पॉसिबल, एवरीथिंग इज ऑल राइट, एवरीथिंग इज नॉर्मल। वो सब होता ही है। ठीक करना है उसकी कोशिश कर सकते हैं। इट इज नॉट रियली बियॉन्ड नॉर्मल, इट इज अ फॉल्ट, कुछ तो ठीक किया जा सकता है तो करें। बट अगर नहीं हो रहा है तो वो भी ऐसा होता है, ये नॉर्मल है, ये एक्सेप्ट करें। तो जब इस क्रिएशन को ही हम एक्सेप्ट करेंगे कि इसमें एवरीथिंग इज पॉसिबल, तो हम शांत रख सकते हैं। इसराइल और हमास का अगर एग्जांपल लिया जाए, रशिया यूक्रेन का एग्जांपल लिया जाए, तो अगर वो लोग कंप्लेंट करते रहेंगे कि वॉर क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, तो वो क्यों, वो व्हाई हमें शांति से नहीं बैठने देगा। द मोमेंट हम कहेंगे कि ठीक है अभी वॉर है, रियलिटी ऑफ द लाइफ है कि वॉर भी होते हैं, तो उस समय हम थोड़ा स्थिर रख सकते हैं कि चलो आगे जाके क्या करें वो देखें। हाँ, नहीं तो अभी चलो कुछ फूड का इंतजाम करना पड़ेगा, अभी अपने आप को शांत रख के बाकी लोगों को हेल्प करनी पड़ेगी। ये सिचुएशन हमारी हो सकती है। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड लाइफ। स्टेबल रहे, नहीं तो बस वाय 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 करते करते दिमाग में वाय 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 चालू हो जाता है, नथिंग कम्स आउट। ये स्टेबिलिटी योग वशिष्ठ देता है कि हर तरह की पॉसिबिलिटीज यहाँ पे हैं इस दुनिया में, इस स्पेस में। तो सरस्वती ने, लीला ने अपने सारे जन्म देखे, फिर उसने कहा कि चलो विदुरथ का क्या हो रहा है वो देखते हैं। अब विदुरथ के दुनिया में गए। विदुरथ के दुनिया में गए तो देखा वहां पे वॉर की तैयारी चल रही थी। उसका जो नेबर था, विदुरथ का राज्य था, उसका पड़ोसी था सिंधु नरेश। तो सिंधु राजा, उसने इसके ऊपर आक्रमण की तैयारी शुरू कर दी थी और वॉर चालू हो चुका था। यहाँ पे ये भी बताया गया है कि जब वॉर होने वाला था तो आसमान में भी सारे लोग अपने अपने, क्योंकि बहुत बड़ी स्केल पे वॉर होने वाला था, तो युद्ध के लिए आसमान में भी अलग अलग तरह के देवताएं, अप्सराएं ये भी तैयारी कर रहे थे। जो शूरवीर होते हैं, जो अच्छे से लड़के ऊपर आने वाले थे, स्वर्ग में उनका प्रवेश होने वाला था, उनके स्वागत के लिए अप्सराएं तैयारी कर रही थी। और जो अ, गलत काम करने वाले थे उनको खाने के लिए पिशाच, राक्षस, ये भी अपनी तरफ से तैयारी कर रहे थे। उसका भी बहुत बड़ा वर्णन है। सारांश ये है, ये पूछा गया था कि कौन जीतता है और किसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। श्री राम जी ने ये प्रश्न पूछा था। वशिष्ठ ने कहा कि जो अच्छे राजा के लिए, अच्छे कार्य करने वाले के लिए लड़ता है, उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसका मतलब यह है कि जीवन में भी हमारे जो भी युद्ध होते हैं, हम सच्चाई के साथ होते हैं, पहली बात। दूसरी बात, जीत किसकी होती है? जीत उसकी होती है जिसको भय नहीं होता, जिसको डर नहीं होता।
जो मृत्यु को भी डर नहीं रखता और लड़ता है, उसको उसको जीत मिलती है। इसलिए हमारे जो सोल्जर्स हैं, इंडियन फिलोसॉफी में हमारे सोल्जर्स को ये फिलोसॉफी दी जाती है कि मौत के आगे जाओ। हाँ, और भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को यही उपदेश किया था कि अगर मृत्यु पाओगे तो स्वर्ग मिलेगा, जीतोगे तो राज करोगे। तो यही डर निकाल के, जो भय है उसके परे जाके जो लड़ता है उसको जीत मिलेगी। छोटी छोटी घटनाएं जीवन में होती रहती है, संघर्ष भी होता है, वहां पे भी अगर हमारे मन में डर रहा तो हम हार जाते हैं। मेरे साथ कुछ ऐसे किस्से हुए थे कि जहां पे एक विदाउट, और योग वासिष्ठ ने वो शक्ति दी थी कि जहां पे भय था ही नहीं, मैं बस पूरी कोशिश करूंगा अपने आप से, मुझे पता है रिजल्ट मेरे फेवर में ही आने वाला है। वो एक्चुअली आया। हाँ, इतनी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन थी कि मैं उस सिचुएशन में, मेरे साथ काफी लोग फंसे हुए थे लेकिन मैं अकेला वहां से निकल के आया, बाकी लोग फंस चुके थे, वो नहीं निकल पाए। तो जो डर था वो चला गया था, और बिना डर के कारण माइंड एकदम स्टेबल रहा। देखिए, मन में भय रहा तो हमारा चित्त विचलित हो जाता है, तो फिर हमसे गलत एक्शन होती है। लेकिन जिसके पास भय नहीं है वो एकदम बैलेंस होकर काम कर सकता है। तो ये भय भी निकाल देना। मृत्यु का भय भी उतना ही अनावश्यक है, बाकी बातों का तो है लेकिन मृत्यु का भी भय अनावश्यक है। तो इनका युद्ध चलने लगा। लीला ने पूछा, इनका क्या होगा, इस युद्ध का परिणाम क्या होगा। सरस्वती ने कहा कि युद्ध का परिणाम यह होगा कि विदुरथ जो तुम्हारा पति है, इसकी मृत्यु होगी और इसको मोक्ष मिलेगा, लेकिन वो जो सिंधु नरेश है वो जीतेगा। तो सरस्वती ने कहा, ऐसे कैसे, मैं तो आपकी भक्त हूँ, वो भी आपका भक्त है, तो आपके भक्त को तो जीतना चाहिए। अब सरस्वती ने यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, उसने कहा कि हमारा काम है तथास्तु कहना, आप जो मांगेंगे वो मिलेगा। इसने कहा मुझे मुक्ति चाहिए, इसको मुक्ति मिलेगी। सिंधु नरेश ने कहा कि उसे विजय चाहिए, तो सिंधु नरेश को विजय मिलेगी। इस बात को ध्यान में रखें। ये जो चेतना होती है वो हमें वही देती है जो हम चाहते हैं। मैंने पिछले बार कहानी बताई थी आपको, वर और आशीर्वाद की। हम क्या मांगते हैं, हम क्या चाहते हैं। इसलिए भय अगर रहा, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, अगर ऐसा भय रहा तो भय वाली ही बातें हम अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन निर्भय रहे और हमारे गोल के ऊपर हमारा ध्यान रहा तो हमें वही प्राप्त होगा। वो जो ओम शांति ओम करके हिंदी मूवी है, उसके एक वो फेमस डायलॉग है, किसी चीज को दिल से चाहो तो सारी कायनात उसे मिलाने में लग जाती है ना, आ जाती है, जो भी है। तो वही है कि हम अपने मन से जो चाहेंगे वो हमें मिलेगा। बस नियति का काम ही है, इस क्रिएशन का काम ही है कि वो हमें जो चाहे वो दे, देने के लिए बैठी है। बस हमें राइट मार्ग से, सही तरीके से सही चीज को मांगना है। तो डर निकाल देना है। इसलिए पिछली बार मैंने वैराग्य और अभ्यास के बारे में भी कहा था कि जो चाहिए उसका अभ्यास और जो नहीं चाहिए उसका वैराग्य। तो हमें कुछ प्राप्त करना है तो जो डर है, जो निगेटिविटी है, उससे वैराग्य, उससे दूर रहें, और जो प्राप्त करना है उसके पीछे रहें। हमें जो चाहिए वो मिल जाएगा। तो लीला सरस्वती ने कहा कि ऐसा ऐसा होने वाला है। अभी वो दोनों जाके विदुरथ से मिले, विदुरथ के सामने प्रकट हुए। विदुरथ से पूछा कि जरा अपनी हिस्ट्री बताओ क्या है। बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये, तुम कहाँ से आए, तुम्हारे पिता कौन थे, ये थे वो थे। तो उसका जो मंत्री था विदुरथ का, उसने बताया कि हमारे महाराज का जन्म यहाँ पे हुआ, उसके पिता वो थे, उसके पिता वो थे, ऐसे पूरे लिनिएज बताई, परंपरा बताई कौन कौन थे। तो सरस्वती ने विदुरथ के सर पे हाथ रखा और फिर कहा कि अब बताओ क्या है। अब सरस्वती का हाथ रखते ही उसको सारा ज्ञान हो गया, उसके पूरे जीवन के बारे में पता चल गया कि कौन था क्या था। फिर विदुरथ ने कहा, अरे मैं तो पद्म राजा था, वहां से जन्म लेके यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे और एक ट्विस्ट आ जाता है कहानी में। ये योग वशिष्ठ की ये कहानी इतनी इन्वॉल्व है और इसके इतने इंटरप्रिटेशंस निकलते हैं कि यूजुअली योग वशिष्ठ पढ़ते पढ़ते आदमी यहीं पे थक जाता है, यहाँ से आगे नहीं बढ़ता। इसलिए कि यार इतना कॉम्प्लेक्स है, समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं आपको बता दूं, जब आप कभी योग वशिष्ठ पढ़ेंगे, हाँ, तो कितना भी कॉम्प्लेक्स लगे, हमें बस पढ़ना है। ठीक है, इस एंगल से जाए, हम पढ़ना आता है ना हमको, तो हम पढ़ेंगे। ये मत देखिए कि ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कहीं पे भी ऐसा लिखा नहीं है कि ये पढ़ेंगे तो समझ में आना जरूरी है, ऐसा कहीं पे लिखा नहीं है। बस जितना समझेगा उतना एब्सॉर्ब करेंगे, नहीं समझेगा तो छोड़ देंगे, आगे चलते जाएंगे। देखिए, हम लोग सारे क्वालिफाइड है, हमने अलग अलग तरह की डिग्रीज ली है, पर ये तो नहीं हुआ ना कि सर हर सब्जेक्ट में हमने 100 आउट ऑफ 100 आज तक लेके आए करके। हम में से शायद कोई एक आध दूसरा एक्सेप्शन होगा, अदरवाइज
किसी ना किसी सब्जेक्ट में हमें तो 95 90 आउट ऑफ 100 आए थे। इसका मतलब था कि 10 मार्क्स का हमने समझा नहीं था। तो बस बात वही है कि कोई भी स्क्रिप्चर जब पढ़ते हैं, चाहे वो भगवत गीता है और कोई है, तो ये ऐसा आवश्यक नहीं, ऐसा ये मत फोर्स रखे कि सब कुछ समझना चाहिए। जितना समझेगा उतना समझेगा। हम क्वालिफाइड है, पास हो चुके हैं ऑलरेडी। उस बात से देखें तो ट्विस्ट ये आता है कि विदुरथ को समझ में आया कि अरे मैं तो पद्म राजा की मृत्यु होने के बाद तुरंत 16 साल का बन गया। जो हम इमेजिन करते कि मेरा जन्म इन पेरेंट्स के पास हुआ था। हम अपनी कहानी कहाँ से शुरू करते हैं? हम अपनी कहानी हमारे जन्म से शुरू करते हैं। योग वशिष्ठ बता रहे हैं कि ऐसा आवश्यक नहीं है। हमने मृत्यु के समय जो देखा कि मैं 40 साल का हूं तो 40 साल से मेरी कहानी शुरू होगी। उसके पहले का जो भी था वो ड्रीम था। वैसे तो ये भी ड्रीम है, लेकिन मेरा ड्रीम शुरू होता है 40 साल से। इमेजिन क्या करता हूँ कि मेरे पेरेंट्स थे, इनके यहाँ मेरा जन्म हुआ, वहां से मेरी कहानी शुरू हुई। अब इंटरेस्टिंग पार्ट ये भी हो सकता है कि यतीन जोशी योग वशिष्ठ की कहानी कहीं पे बता रहे हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं, और बात करते करते अचानक ऑफ हो गए। लेकिन उन्हें लग रहा है कि वो कहानी बता रहे हैं। बाकी लोग देख रहे हैं कि बॉडी तो डेड हो चुकी है, लेकिन इन्हें क्या लगा कि मैंने कुछ नया जन्म लिया है और नई कहानी वैसे शुरू की है, या फिर कोई नए जन्म में जाके कहीं तो और कुछ बातें कर रहा हूं। तो हमारे साथ भी ये संभव है। हमें लग रहा है हम हैं, लेकिन हम नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। इसके बारे में एक टाइम मशीन का एक छोटा सा वीडियो है, कभी देख लीजिए यूट्यूब पे। अगर हो सके तो मैं लिंक ढूंढ के शेयर करूंगा। उस टाइम मशीन के स्टोरी ऐसी है कि एक बंदा था। उसने वो एक यूनिवर्सिटी में घूम रहा था और उसके पास टाइम मशीन थी। टाइम मशीन ये थी कि उसने अगर बटन प्रेस किया तो 1 मिनट पीछे चला जाता था। अब उसे एक सुंदर सी लड़की दिखी, तो उसको इम्प्रेस करने के लिए उससे बात करने के लिए गया। अब उससे बात करते करते उसने लड़की को पूछा कि तुम क्या करती हो। उसने अपनी इंट्रोडक्शन दी, मैं ये हूँ। उस लड़की ने कहा कि नहीं, मैं तो फिजिक्स वाली हूँ। तो इसको लगा चलो मैं इसको फिजिक्स के बारे में इम्प्रेस करूँ, अभी मैंने इंट्रोडक्शन अपना कुछ और दिया है, तो लेट मी गो बैक इन द टाइम। तो वो 1 मिनट टाइम में पीछे जाता है और वापस आता है, और फिर बोलता है कि वहां से फिर से 1 मिनट पहले से शुरू करता है कि नहीं मैं तो ये हूँ, मेरी इंट्रोडक्शन ये है। फिर वो लड़की कुछ और बोलती है, इसको लगता है यार ये इससे भी इम्प्रेस नहीं होगी, तो फिर से 1 मिनट टाइम में पीछे जाता है, वापस वहां से शुरू करता है। तो ऐसा 4-5 बार करने के बाद वो लड़की उसको कहती है, अरे तुम ये बेवकूफी कर रही हो। ये जो बार बार टाइम मशीन की बटन दबा रहे हो, इससे हो ये रहा है कि तुम्हें लगता है कि तुम टाइम मशीन में गए हो, लेकिन हर बार तुम्हारी मृत्यु हो चुकी है। हर बार तुमने अपने आप को निर्माण किया और मुझको भी निर्माण किया। हाँ, ये देखो, जैसे विदुरथ ने अपने मंत्रीगण लेके आया था, और उसकी पत्नी जो लीला थी वो भी इस पहले पत्नी जैसी दिखाई दे रही थी। तो अपने क्रिएशन में उसने सब कुछ वही लेकर आया जो उसको चाहिए था। तो पहले वाला क्रिएशन अपनी जगह रहा, लेकिन नया क्रिएशन में वही आया जो उसको चाहिए था। तो उस लड़के ने कहा ये टाइम मशीन का चक्कर सच नहीं है। तुम्हें लगता है कि तुमने अपनी टाइम मशीन में पीछे गए हो, नहीं। तुमने अपनी दुनिया वहां पे छोड़ दी, एक नई दुनिया बनाई, नई दुनिया में वापस वहां से शुरू किया। 1 मिनट पहले पिछले हिसाब से गए, वास्तव में तुम कहीं नहीं गए। अभी तुमने नई इंस्टेंस बनाई, मैं भी वापस नहीं आ गई हूँ। अगर सही देखोगे तो पहले 4-5 बार जितने बार भी तुमने टाइम मशीन की वो बटन दबाया था, उतने बार तुम्हारी मृत्यु हो चुकी है, वो बॉडी तुम वहां पे छोड़ चुके हो। एक फिजिक्स में और भी एक थ्योरी है। इस थ्योरी के हिसाब से हमारे मन में जितने विचार आते जाते हैं ना, उस विचारों के अनुसार हमारी ये बॉडी तो कंटिन्यू रहती है, लेकिन एक नया विचार फिर से, नई बॉडी फिर से जन्म लेती है, नई सृष्टि फिर से निर्माण होती है, और वहां पे हम कुछ कार्य करने लगते हैं। अक्सर मैं ये विचार करता हूँ, कभी कभी दिमाग खराब हो जाता है, होता है, मैं भी इंसान हूँ, अभी तक तो पहुंचा नहीं हूँ वहां पे। लेकिन ऐसा होता है कि कुछ बातों में मन उलझा जाता है, तो थोड़ी देर में सोच में पड़ जाता हूँ। फिर विचार करता हूँ, अरे छोड़ो यार, पता नहीं पिछले कुछ क्षणों में मैंने एक दुनिया फिर से बना ली, वहां पे मुझे जो चाहिए था, जो भी करना था वो कर चुका हूँ। दुनिया अभी पता नहीं चल रही है नहीं चल रही है, अपना एक इंस्टेंस मैंने बना दिया। थोड़ा अवेयर हो जाए अपने आप के बारे में। ये लाइफ यही चक्कर कराती रहती, मन में विचार लेके आएंगे, नए नए बातें करती रहेगी, हमें इससे छूटना है। ठीक है, तो एक सृष्टि का निर्माण देखें कि इसमें किसी बात में कोई मतलब नहीं रहता।
जो हम सोचते कि मैं हूं, वो पता नहीं सच में हूं भी या नहीं। तो इसको इतना इंपॉर्टेंस, अपने अस्तित्व का इतना इंपॉर्टेंस देने की जरूरत नहीं है। मैंने जैसे कहा, सत्संग, हमारा जो सत है, जो ओरिजिनल नेचर उसके साथ रहे, वो बेटर रहेगा। जाते जाते इस कहानी के खत्म होते होते थोड़ा सा डेथ के बारे में बताऊंगा। इसमें श्री राम जी ने पूछा था कि मृत्यु कैसे होती है, किसकी मृत्यु कैसे होती है। तो अलग अलग लोगों के अलग अलग टाइप की मृत्यु कही गई है। मैं उसके ज्यादा डीप में जाऊंगा नहीं, लेकिन मृत्यु के समय क्या क्या होता है वो भी एक्सप्लेन किया है कि कितना पेन हो सकता है, किस तरह से मृत्यु आती है। जो शांत है मन से, उनकी मृत्यु कैसे होती है। जो बहुत तामसी होते हैं, उनकी मृत्यु कैसे होती है, ये सारा वर्णन किया गया है। हमें इन बातों को किसी से एसोसिएट नहीं करना है। हाँ, क्योंकि काफी बार लोग ये कहते कि इसमें किसी को देखते हैं तो कहते कि कमेंट पास कर देते कि अरे इसका स्वभाव ऐसा था इसलिए इसकी मृत्यु ऐसे हो गई वगैरह। हाँ, ये एक गाइडलाइंस है लेकिन नेसेसरी नहीं है। अपने आप के बारे में अगर समझना है तो अभी तक तो ये समझ में आ चुका होगा कि जिस शरीर को हम अपना कहते हैं, जिस शरीर को छोड़ने का डर रहता है, तो वो डर बिना कारण है, उसमें कोई मतलब नहीं है। हाँ, बिना वजह है, क्योंकि फटे पुराने कपड़े तो पहनने में हमें इंटरेस्ट नहीं है। हम वो छोड़ के नए नए कपड़े पहनना हमें, हमारे लिए काफी, हम यूजुअली प्रेफर करते हैं। वैसे ही ये शरीर जब खराब हो जाता है तो छोड़ दें, उसमें कौन सी बड़ी बात है, नया अच्छा सा शरीर धारण करेंगे। अब मृत्यु के बाद जीवन है कि नहीं, ये प्रश्न भी कुछ लोगों के मन में आता है। तो ये दोनों एस्पेक्ट थोड़े से बात कर लेते हैं। अगर जीवन, मृत्यु के बाद जीवन है, तो नया शरीर तो मिलने वाला है, फिर से नया वातावरण, अच्छे वातावरण में जाएंगे, अच्छा जीवन मिलेगा, अच्छा जीवन प्राप्त होगा, खुश रहेंगे, है ना। ये फटा पुराना शरीर जो बहुत खराब हो चुका है उसको कैरी करने में ज्यादा स्ट्रेस लेने में मतलब नहीं है। इसको ड्रॉप करने में अच्छा रहेगा। अच्छा, ड्रॉप क्यों करें? अपने आप से करना है, आत्महत्या करनी है, ऐसे भी बात नहीं है। जब होगा तब होगा, जल्दी क्या है, कभी ना कभी तो खत्म होने ही वाला है। शरीर को तकलीफ हो रही, शरीर को हो रही है, मैं तो उससे परे हूं। तो जो भी हो रहा है वो होने दे, उसको ज्यादा शरीर के साथ अटैचमेंट ना रखें। ये पहली बात। दूसरी बात, अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो हमें दुख होता है कि मेरे सगे की किसी की मृत्यु हो गई करके। थोड़ा इस बात का ध्यान रखें कि वो दुख हमारा है। हम कहते हैं कि उसके साथ बहुत बुरा हुआ, ये हमारा विचार है। उसके साथ अच्छा हुआ या नहीं हुआ, ये वही जानता है कि क्या हुआ। क्योंकि अगला जन्म उसने अगर अच्छा लिया होगा तो शायद अभी की कंडीशन से बेटर सिचुएशन में चला गया हो सकता है। तो इसीलिए वो लेबल लगाने में मतलब नहीं कि अच्छा है या बुरा है करके। तीसरी बात, अगर अगला जन्म है ही नहीं तो फिर प्रॉब्लम ही नहीं है। सफरिंग सारे खत्म हो गए, ये कभी ना कभी तो बॉडी एंड होने ही वाली थी तो हो गई, फिर किस बात की समस्या है। अब अगला जीवन होता है कि नहीं होता है, तो इसमें एक थोड़ा सा फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट ये है कि इंडियन फिलोसॉफी के एंगल से हम ये मानते हैं कि अगला जीवन होता है, क्योंकि हमारे कर्मों के परिणाम हमें वहां पे भुगतने होते हैं। अगर किसी को कहे कि कर्म के परिणाम होते ही नहीं, या अगला जीवन अगर कुछ होता नहीं, आज जो किया वो बाद में भुगतना नहीं पड़ेगा, ऐसा अगर किसी से कहा जाए तो उसके मन में कोई डर नहीं रहेगा। डर कौन सा नहीं रहेगा कि कर्मों के परिणाम भुगतने पड़ते हैं। हम आम तौर पे, आम आदमी अच्छा इसलिए बिहेव करता है कि उसको एक मन में भय रहता है कि अगर मैंने गलत काम किया तो मुझे उसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। इसलिए वो जहां तक हो सके अच्छाई के रास्ते पे ही चलता है। अगर ये डर निकल गया तो सब तरफ क्योस हो जाएगा, जिसको मत्स्य न्याय कहते हैं। मत्स्य न्याय मतलब बिग फिश इज विल ईट द स्मॉलर फिश। तो जो पावरफुल है वो कमजोर लोगों के ऊपर अत्याचार करना शुरू करेगा। तो इसलिए ये माना जाता है कि ये है, कर्म के परिणाम है। और मैंने जैसे शुरू में कहा, गुरुओं ने, शास्त्रों ने कहा है तो है, ज्यादा हम दिमाग नहीं लगाते। डॉक्टर के पास जाते हैं, उसने बोला ऐसा करो तो करते हैं। वैसे ही जीवन के डॉक्टर्स हैं, उन्होंने कहा ये है तो ये है, इन राह पे चलो, इन राह पे चलेंगे। तो मृत्यु के बारे में ये जो कुछ भी बातें बताई गई थी योग वासिष्ठ में, काफी डीप है, अलग अलग है। मैं हो सके तो उसके कुछ वीडियोस हैं मेरे, वो भी शेयर करूंगा। कुछ वीडियोस डेथ के बारे में है और कुछ सुसाइड के बारे में भी है। तो सुसाइड क्यों नहीं करनी चाहिए वो भी है, वो भी मैं यहाँ पे शेयर कर दूंगा बाद में। एक एक हफ्ते के लिए आपको थोड़ा फूड फॉर थॉट भी रहेगा।
तो आज के लिए यहाँ पे रुकूंगा ना, इसका थोड़ा टचअप बाद में करेंगे अगले सेशन में। लेकिन समरी क्या रहेगी, तो ये देखिए कि जिसको हम रियलिटी समझते हैं वो रियलिटी कुछ नहीं है। देयर इज ओनली वन रियलिटी जिसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। बाकी ये सब स्वप्न है, भ्रम है, ऐसे ही समझे। जो स्वप्न है उसमें अटैचमेंट का कोई कारण ही नहीं है। हम यूजुअली मस्ती में ये कहते हैं कि सपने में अगर मैंने कोई मकान बांधा, घर देखा, तो बाहर आने के बाद उस मकान के पेपर्स तो मांगते नहीं है। जो सपना था वो सपना था। ठीक है, जो इसको आज रियलिटी समझ रहे हैं वो भी स्वप्न हो सकता है। इसलिए यहाँ पे भी अटैचमेंट ना रखें। और यहाँ इस दुनिया में अभी जीते समय जो भी हो रहा है वो सब पॉसिबल है। हमें एक्शन करनी है, हमें कर्म करने हैं। एक शरीर है इसलिए शरीर से कुछ करवाना है, ये आवश्यक है, लेकिन बिना अटैचमेंट के साथ। जो भी है चलो सब नॉर्मल है, हो रहा है, ऐसे ही देखिए। ये जब मिलेगा तो मन इतना शांत रहेगा कि जीवन जीते जी ही हमें मुक्ति रहेगी। मरने के बाद तो नेचुरली मुक्ति आने ही वाली। पर अगर हम फंसे रहे, अगर हम उलझे रहे, तो फिर मुक्ति में थोड़ी बाधा हो सकती है। लेकिन मैं एक जरूर कहूंगा, इस मार्ग पे चल रहे हैं तो आगे ही चलते जाएंगे और पीछे कभी आएंगे नहीं। एक बार ये ज्ञान प्राप्त करना शुरू किया तो आगे आगे बढ़ते जाएंगे। तो इसका एप्लीकेशन करते जाइए और देखिए जीवन में कैसे समाधान होता है, शांति होती है। ठीक है, तो आज के लिए यहाँ पे रुकता हूँ। और अगले सेशन में मिलेंगे, बीच बीच में कुछ इनपुट्स देते रहूंगा। सचिन जी और आप सभी को धन्यवाद, आप सभी को प्रणाम। आपके कारण यहाँ पे कुछ कहने को मिला। एक क्वेश्चन है मेरा, हाँ एक जी। क्वेश्चन है मेरा। आपने जी। ये कहा कि अगर आप यहाँ पे बिल्कुल सादा जीवन व्यतीत करें, सब चीज को सपन समझ के करें, तो आपका मुक्ति यहीं पे ही है। दैट्स व्हाट यू सेड, राइट? कि भाई जो भी आप अगर सादा जीवन करते हैं वही आपकी यहीं पे मुक्ति है। मरने के बाद तो मुक्ति का बाद ही आला है, ये तो इसी जीवन में ही मुक्ति है आपकी। इज दैट ट्रू? जी 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 यही आपने कहा है ना? जी। तो ये वही सादा जरूर जीवन ऐसा नहीं कहा मैंने कहा कि शांतिपूर्ण जीवन। हाँ, देखिए श्री राम जी शांतिपूर्ण। ने रावण के साथ युद्ध किया था, ठीक है, श्री कृष्ण ने तो पता नहीं क्या क्या किया, लेकिन ये सब बॉडी लेवल पे, अंदर में तो एकदम शांत थे। शांत रहे। अच्छा अच्छा, तो यहीं पे आपकी मुक्ति ही है, मतलब एक तरह से देखा जी जाए तो। जी। अभी आपने बताया कि मरने के बाद या सुसाइड करने के बाद क्या क्या होता है वो बताऊंगा अभी, तो आप अभी बताएंगे वो चीज? नेक्स्ट वीक। नहीं, मैं उसके वीडियोस भेज दूंगा, उसमें सारा डिटेल में दिया है, बहुत समय लगेगा उसको। अच्छा, इसलिए छोड़ दिया आपने? हाँ, तो उसके ऊपर क्वेश्चन आंसर्स ले लेंगे, उसके वीडियोस है ऑलरेडी, तो मैं आपसे नेक्स्ट शेयर वीक बताएंगे बारे में, नेक्स्ट वीक। नहीं, उसके बारे में नेक्स्ट मंथ बताएंगे उसके बारे में। हाँ, नेक्स्ट मंथ। सेशन में। देखिए उसके वीडियोस हैं, वो वीडियोस आप देख लीजिए, उसके ऊपर हम चर्चा अगले सेशन में करेंगे, जो भी होगा वो। वो बीच में सम वीडियो शेयर करेंगे, सो दैट वी विल शेयर ऑन द व्हाट्सएप। हाँ, वो वीडियो शेयर कर दीजिए बस। आई थिंक कुमकुम हैज अ क्वेश्चन, गो अहेड। नो, आई एम ओके नाउ। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ये। हाँ। इट्स वेरी जो अब तक हमने सुना है, जो अब तक हमने समझा है, वो और जो आप बता रहे हैं, इट्स वेरी डिफरेंट एंड इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। समझ ही नहीं आता वही है। कहानी पे मरने के बाद उन्होंने देखा उनका पति जो है दूसरी दुनिया में बड़े आराम से रह रहे हैं, सब कुछ है, तब वो हैप्पी हो गई लीला जो थी। तब उन्हें जब सरस्वती आई उनके पास, तो तब उन्होंने क्या करा उनको, मेरे को वहां पे नहीं समझ में आया था कि उनसे नहीं, उन्होंने अगला जन्म देखा कि अच्छा ये चल रहा है, ठीक है, मतलब देखिए, हाँ, मृत्यु होने पीछे के बाद वालों इसका ने अगला देखा जन्म कि उनका जन्म चल रहा है, पीछे जो पहले लोग जब वो मरी होंगी, है ना? पिछले वालों को बताया नहीं, वो जो लड़के थे उनको तो नहीं बताया, लेकिन ये तो इन्हें तो पता चल चुका था ना। वो वशिष्ठ की मृत्यु होके पद्म राजा बना, पद्म राजा की मृत्यु होके वो विदुरथ बना। और वशिष्ठ की पत्नी थी अरुंधति, वो बन के अभी लीला हो गई। लीला का जो, इसने तो अभी शरीर छोड़ दिया क्योंकि वो सूक्ष्म रूप में आ चुकी थी, वो तो अभी सारे विश्व में संचार कर रही थी। तो विदुरथ की तो पत्नी थी, तो एक साथ कई जन्म होते हैं, वही वो बता रहे थे कि 8 दिनों वाला संसार यहाँ पे 8 दिनों में क्या क्या हो चुका है। पद्म राजा का भी संसार बन चुका है और विदुरथ का भी संसार बन चुका है अभी, है ना। तो ये केवल ड्रीम ही है। हम सपने में नहीं, क्या कितना समय हम बिता देते, सोते तो 2 घंटे ही हो गए शायद, लेकिन उस 2 घंटे में हमने पता नहीं कितने साल का स्वप्न देखा होता है, कितनी स्पेस ट्रेवल कर चुके, सब कुछ पॉसिबल है वहां। आई थिंक उन्होंने एक बात करी,
सुधा जी उन्होंने जो बताया था कि 3 टाइप ऑफ स्पेसेस अवकाश जो होती है, सो 3 टाइप ऑफ स्पेस की जो स्पेस से आप देखोगे उस ढंग से आपको अनुभव होगा। एंड मेनली ये कहावत है कि जैसे गीता में भी बोलते हैं कि जिस समय हम ये शरीर छोड़ेंगे वो जो विचार मन में होगा उससे आगे वाली गति होगी। राइट। तो ये भ्रम है कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननम जठरी शयनम। सो ये हमको पता होता है, बट पता होने के बावजूद भी हम वो भ्रम में आ जाते हैं। तो इनका जो सार है कि ये भ्रम को कैसे समझे और इस भ्रम से कैसे निकले। ये तो सदगुरु इसमें की लाइनें बोली है कॉम्प्लिकेशन कोई नहीं, तो एक बार सिंपल बात है कि ये इतनी आसान बात हम समझ ले तो हमको साधन तो मिलते हैं, और जब हमको करना नहीं है तो फिर आगे वैसे ही चलते रहता है। जैसे उन्होंने बोला कि वो लीला ने इतने जन्म लिए हाँ फिर भी उसका आगे चला। तो वासना जो होती है, तो वासना जब तक हमारे मन में रहेगी, आस जितनी रहेगी उतनी अ, तुम्हारी मुक्ति दूर जाएगी। और जितना हम सोच लेंगे कि आज और अभी, जैसे कबीर ने बोला था कि वो भी कर सकते हैं मुक्ति, तो ये एक स्पेस ही है कि उसको आप सबसे मुक्त हो जाओगे। जैसे वैराग्य जिसको बोलते हैं, जैसे इन्होंने शुरुआत ही की थी, वैराग्य क्या होता है। तो एक समय ऐसा हमको आ जाता है कि किसी का मतलब हमको नहीं होता है, कि घर का नहीं, पैसे का नहीं। देन वी अंडरस्टैंड कि ये मटेरियल चीज है जिसके पीछे हम भाग रहे हैं, उसके अलावा भी कुछ है भौतिक के पीछे। तो वो क्या हो सकता है? नहीं यतीन जी, आप एग्जैक्टली बिल्कुल। सही है। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये छूटे कैसे। क्योंकि रियलिटी है ना, अभी ये सेशन तो 2 घंटे का अटेंड हो जाएगा, उसके बाद फिर वापस दुनिया में चले जाएंगे। राइट तो ये दुनिया तो हमको खींचती ही रहेगी ना। इसलिए वो मोक्ष के 4 द्वारपाल बताए गए हैं। सत्संग में रहें, पहले समझे कि कौन सा अच्छा दोस्त है। विचार क्या होना चाहिए? विचार होना चाहिए कि मैं कौन हूँ, ये सच, ये दुनिया जो देख रहा हूँ सच में है या नहीं, ये स्वप्न है, सत्य है। हाँ, मैं यूजुअली ये कहता हूँ कि जन्म होने के बाद जो सबसे पहला प्रश्न आना चाहिए वो यही होना चाहिए कि भाई मैं कौन हूँ। कोई भी क्रिएशन होता है, कोई भी चीज बनती है, तो पहले वो क्या है उसकी डेफिनेशन दी जाती है ना। कि प्रोडक्ट का मैनुअल लिखा जाता है तो प्रोडक्ट का उसका डिस्क्रिप्शन होता है, ये ऐसा ऐसा है। बाद में क्या काम करेगा, कैसा उपयोग करेगा होता है। वैसे ही हम जो प्रोडक्ट बने हैं, तो पहले समझे कि मैं कौन हूँ, ये एक बात है। और इसके साथ बार बार रहे ना, तो फिर ये बाकी की दुनिया थोड़ी डिस्ट्रैक्ट कम करेगी। देखिए, सेशन 2 घंटे का और 22 घंटे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो ये तो होने ही वाला है कि ये रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हमारे ऊपर ज्यादा इंप्रेशन करेगा, इसलिए हम उसी में फंसते जाएंगे, कितना भी सुने, कुछ कुछ भी करें। तो उस टाइम में, उस 22 घंटे में थोड़ा अवेयर रह के अपने आप को इस बात को जगाते रहे, मैं कौन हूँ, क्या चल रहा है, ये सच्चाई कितनी है। ये जो नॉलेज है ना, ये केवल 2 घंटे के लिए नहीं है, ये पूरा दिन भर, अगले महीने भर इसका विचार करना है। तो ऐसा कहते हैं, अज्ञान की दीवार है, ओके, इस दीवार को तोड़ना है तो ज्ञान के हथौड़े मारने पड़ेंगे। तो आप लोग ऑलरेडी वो करते हैं। सचिन जी ने बताया कि आपके पास नॉलेज और ये सब कुछ बहुत है, ऑलरेडी कर रहे हैं। तो बस ये नॉलेज के हथौड़े मारते रहिए। एक सेशन में एक इसमें दीवार नहीं गिरेगी, लेकिन जिसको कॉन्फिडेंस है कि मैंने दीवार पे हथौड़े मारना शुरू किया तो आज नहीं तो कल टूटेगी ही टूटेगी, तो ये अज्ञान तो टूटना ही है। बस कंटिन्यूअसली इसके ऊपर हथौड़े मारते रहने, इतना ही हमें करना। तो बस मैकेनिकली वो करिए, मैकेनिकली नॉलेज में रहिए, बातें करते रहिए, विचार करते रहिए। अपने आप से इस सारा दुनिया से बॉन्डेज, अटैचमेंट टूट जाए, वो होना ही होना। फिर आईसीसी का क्या होगा, हम सब अटैचमेंट तोड़ देंगे। देखिए, कर्म छोड़ने के लिए नहीं बोल रहे हैं वो आपको। या कर्म तो करने चाहिए। मेरे को पूछना है कि आप एक सेकंड, ये या इसका उत्तर दे देता हूँ। देखिए, कई बार अध्यात्म के बारे में, स्पिरिचुअलिटी के बारे में ये बहुत बड़ी गलतफहमी होती है कि लोग कहते हैं कि सब छोड़ दो, वैराग्य में आए सब छोड़ दो। हाँ, वैराग्य का ऐसा डेफिनेशन बताया जाता है। और ये तो कहते हैं भारत में जब ये
कुंभ मेला वगैरह होते हैं ना, तो वहां पे आईटी वगैरह के जॉब छोड़ के साधुओं की संख्या बढ़ती जाती है, इसमें बताया जाता है। बहुत गलत है। देखिए, हमने जिनसे ये ज्ञान लिया है, श्री कृष्ण रहे, श्री राम जी रहे, या जो भी शंकराचार्य हैं, हाँ, अलग अलग फिलोसॉफीज के जो भी हैं, जीसस क्राइस्ट को कहिए, पैगंबर साहब को कहिए, जो भी हैं, इन या गौतम बुद्ध को कहिए, ये अगर नॉलेजेबल थे, इन्होंने जो ज्ञान दिया था, तो नेचुरली ये लोगों ने कर्म किया है, एक्शन में रहे हैं, इन्होंने अपना परिवार बढ़ाया, समुदाय बढ़ाया, लोगों के पास गए, बड़े बड़े काम किए। ये नहीं, अगर वो ज्ञानी होते और हमारी डेफिनेशन के हिसाब से वो ज्ञानी होते, तो सब कुछ छोड़ के तो चले जाते, पर ऐसा किसी ने भी नहीं किया। तो जो हमारे आदर्श है, वो तो एक्शन में रहे, उन्होंने एक छोटा काम नहीं किया। मैं तो उल्टा कहता हूँ, अगर हम डिटैच हो गए ना, अगर हम मुक्ति के राह पे चले, तो हमसे तो बहुत बड़ा काम होना चाहिए। छोटे छोटे काम ही क्यों करें हम लोग? जो श्रेष्ठ है वो तो श्रेष्ठ काम करेंगे। तो इसलिए वो दृष्टिकोण रखें, भागना नहीं है। आईसीसी का क्या होगा? आईसीसी का अगर आपके आज 1000 मेंबर है, तो उसको 5000 करेंगे, 50,000 करेंगे। आज आप बाकी जितने भी आपके आजू बाजू में लोग हैं, सबको पकड़ के लेके आइए कि चलो ज्वाइन आईसीसी करिए, वो काम कर सकते हैं हम। आईसीसी को छोड़ना नहीं, आईसीसी को बढ़ा के काम करेंगे हम। तो लेकिन ये आईसीसी यतिन तो जी, हमारा सत्संग है ना, या आईसीसी में सत्संग है रहना, तो यतिन सत्संग जी, में रहना। आप भी, आप सामने बैठे हैं, ही इज इन वैराग्य, लेकिन अपना कर्म तो कर रहे हैं ना, तो अब Right. अपना वैराग्य वो फैला रहे हैं। वट एवर चेतना वी हैव इट, नाउ ही इज गिविंग टू अस सम न्यू डायमेंशन ऑफ लाइफ आल्सो। तो हम आपको देख के ही सोच रहे हैं कि भी आप भी तो कर्म कर रहे हैं ना, हालांकि यार, ये वैराग्य में मेरे को है, लगता फिर भी है कर्म कि कर रहे हैं। मेरे को लगता है कि इन्होंने जो भी कुछ बताया है, तो इसमें दो बहुत इम्पोर्टेंट बातें हैं कि एक तो स्पेस एंड टाइम, कि यस, हम कौन सी स्पेस में है, और अगर टाइम रूल करता है, अगर हमको टाइम रूल नहीं करेगा, तो यहाँ रिसर्च भी किया हुआ है कि जो लोग मेडिटेशन, फोर्थ स्टेट, ट्रांसेंडेंटल स्टेट में समय गवाते हैं, उनका सेल्यूलर एज 16 साल कम होता है अदर लोगों के साथ। सो एजिंग के ऊपर भी इसका असर होता है। दूसरी बात है कि अ, 3 चीजों का उसमें ध्यान रखना है हम लोगों को। तो कौन सी वो है, तो मेन जो हमारा ये होता है कि मैं कौन हूँ, नोइंग दैट, और मैं कहाँ से आया हूँ, और मैं आगे कहाँ जाने वाला हूँ इसके बाद में। इसका ज्ञान प्राप्त जिसको होगा, उसको ये सब समझ में आ गया कि अगर हम बोलेंगे कि मैं आदमी हूँ, औरत हूँ, इंडियन हूँ, यूँ होती हूँ, तो बाद में वो आइडेंटिटी सफिशिएंट हमको नहीं पड़ती है, क्योंकि हमको समझ में आता है कि वो पार्ट है, वो पार्ट है। और अगर जैसे हम बोलते हैं मेडिसिन में कि योर नी इज नॉट यू, तुम्हारा घुटना तुम नहीं हो, तुम्हारा शोल्डर तुम नहीं हो, तो देन हु इज दैट मी कौन है? और तुम हो भी, ये सबसे बड़ी बात है। राइट। whether you क्वेश्चन पूछना है, मेरे को क्वेश्चन पूछना हाँ, है। पूछिए। ये पूर्व जन्म बोलते हैं ना, कर्म गॉड, व्हेन गॉड्स टेक बर्थ, लाइक सीता जी, राम जी बर्थ, उन्होंने भी इतना सफर किया ना, उन्होंने क्या किया था इतना सफर होने के लिए? और दूसरा एक क्वेश्चन है कि एक्सीडेंट और वॉर में जो जाते हैं उनका क्या होता है? वो तो सुइसाइड नहीं है। राइट, गुड क्वेश्चन। नेक्स्ट उसमें बताइए। तो श्री राम जी के बारे में कहा है, ये विष्णु का अवतार थे, और उन्हें भी श्राप मिला था, उन्हें भी अवतार लेने पड़े। सीता जी का वियोग हुआ, उसके लिए भी उन्हें श्राप मिला था। तो ऐसी काफी सारी कहानियां हैं। हाँ, उसकी कर्म तो उनको भी काटने पड़े थे ना, नो मैटर। मगर शाप क्यों मिला था? उसने कुछ किया था क्या? बुरा किया था हाँ। क्या? वो कहानियां है, मैं उसके महाभारत में नहीं रेफरेंसेस। सुना तुमने? महाभारत में है ना, जब सब लोग बाकी मर जाते हैं, तब कृष्ण जी जाते हैं वहां पे कि माता के पास, और फिर माता उनको श्राप देती कि जैसे तुमने मेरी सारी परिवार को मार दिया, ऐसे तुम्हारा सारा परिवार भी मरेगा। तो ये श्राप भी तो हुआ ना उनको। हालांकि कृष्ण जी ने अपने
मन से जो कुछ नहीं किया था, ऐसा होना था सब कुछ, तो इसलिए कृष्ण जी ने किया। कृष्ण जी से क्वेश्चन ये पूछा था कि तुम तो ये वॉर बिल्कुल रोक सकते थे। उन्होंने कहा, इन सब के कर्म ऐसे थे तो इनको तो ऐसे ही भुगतने थे, तो मैं कैसे रोक सकता था वॉर को। इस संदर्भ में एक बात हम ये संभवतः जाने कि अच्छा या बुरा संसार में हमारी मान्यताओं के हिसाब से है, वो तो है ही। और दूसरा ये कि अगर मेरे मन वचन कर्म से किसी की संवेदनाओं को कुछ फर्क पड़ता है, मेरी रेडिएटेड एनर्जी से कुछ फर्क पड़ता है, चाहे वो अच्छा है या बुरा, तो सामने वाला अगर मेरे बारे में रेडिएट कुछ करता है तो उसको मैं श्राप के रूप में समझूं, तो मुझे उसका भी मूल्य चुकाना है। ये बहुत गहरी बात है समझने की। बहुत अच्छा। बहुत सही। महिमा जी, आप पूछना चाहते हैं? और दूसरा क्वेश्चन का आंसर क्या है कि वॉर में जाते, एक्सीडेंट में जाते, उनका क्या है? उनके भी कर्म है। देखिए, वॉर में तो तैयारी होती है माइंड की। वॉर में तो कहीं ये नहीं है कि उन्हें पता है हम लड़ रहे हैं, और जैसे आज इससे मैं बताया कि जो अच्छे काम के लिए कर रहे हैं उन्हें तो स्वर्ग की प्राप्ति है, इतना तो पक्का है। अब एक्सीडेंट में वगैरह जो जाते हैं, जिनकी अचानक से मृत्यु होती है, ये बहुत सुंदर क्वेश्चन है। अगर उनकी स्टेट ऑफ माइंड बहुत अटैच रही तो थोड़े फंस जाते हैं, इसीलिए उनके लिए अलग से शांति वगैरह करनी पड़ती है। इस्कॉन वाले उनकी कहानी है, मैं किसी से मिला था, वो हमेशा हरे राम, वो श्री कृष्ण का जप करते रहते हैं। उससे मैंने पूछा कि ये क्या बीच, मतलब कभी भी कहीं पे भी क्यों करते रहते हैं? तो उसने कहा कि मृत्यु ये कभी भी आ सकती है, और उस समय अगर शांत मन नहीं रहा, और उस समय अगर भगवान का नाम मुंह में नहीं रहा, तो फिर काहे का मोक्ष, काहे की मुक्ति। बिल्कुल। हाँ, तो मौत कब आएगी, मृत्यु कब होगी, ये पता नहीं। ठीक है, हम कहते हैं ना लास्ट मोमेंट में अच्छा भगवान का नाम आना चाहिए, लेकिन लास्ट मोमेंट किसको पता है। तो इसलिए मन की शांति, मुक्ति की अवस्था, भगवान का नाम लेना, जो भी हमारे आराध्य है, जो भी हमारी पद्धति है, अपने अपने तरीके होते हैं, वो हमें इस हर क्षण में इस मोमेंट में होनी चाहिए। ठीक है, बहुत कम लोग भाग्यशाली होते हैं कि जिन्हें पता है कि चलो अभी 6 महीने में, 4 महीने में मृत्यु होने वाली है करके। ठीक है, बहुत कम लोग होते हैं। अचानक कभी तो आके मृत्यु लेके जाती है, तो वो कभी भी आ सकती है। इसलिए अवेयर रहे, और इसलिए हमेशा नॉलेज में रहे। बराबर मन शांत रहेगा। अगर एक्सीडेंट भी किसी का होता है लेकिन उसका माइंड पूरा शांत है, तो उसको क्या, एक बॉडी चली गई बस, और कुछ नहीं, उसे कोई फर्क नहीं, क्योंकि माइंड ट्रेंड रहेगा। देखिए, मौत, बॉडी जाने के बाद भी माइंड तो रहेगा। वो अगर इतना ट्रेंड है ना, तो वो उस अवस्था में भी अपने आप को बैलेंस कर पाएगा। लेकिन अगर ये नहीं रहा, माइंड ट्रेन नहीं रहा, तो बॉडी रहे ना रहे, वो तो बाद में फिर से घुमाते ही रहेगा। इसलिए सारा मन के ऊपर ध्यान। देवा जी, एक और आपको बात है ना, पूछना जो है? जप करते हैं ना, अब कोई कहता है ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, कोई कहते हैं हरे राम हरे कृष्ण, कुछ भी हो, तो इससे क्या होता है कि तुम्हारा मन मतलब प्रेजेंट मोमेंट में रहता है। प्रेजेंट मोमेंट में रहता है, ना तुम पास्ट की सोचते हो ना फ्यूचर की सोचते हो, उधर तुम्हारा ध्यान रहता है। और अब तुम सैर करने जा रहे हो, रास्ते में तुम कुछ भी बोलते जाओ, कोई भी मंत्र बोलते जाओ, तो तुम्हें मतलब ये एक अपने आप को प्रेजेंट मोमेंट में रखने के लिए भी ये अच्छी बात है, चैंटिंग करना। Very nice. Anybody has any more questions? I think very fruitful I discussion. have a question, not a question, but we are getting old. Some of them are getting old. We are getting old. What to do when we are I don't have any knowledge. What you do when we are dying? What what you do? See, this knowledge The time comes has like reached that. you. ये डरो This मत, knowledge, डरो मत ना, निर्भय रहो बस। this knowledge has reached you. Just contemplate on it. उसके ऊपर विचार करें कि क्या है। ठीक है, it has already told you कि अगर शरीर जाने वाला है तो जाने दो, मैं तो हूं, क्या फर्क पड़ता है, मैं तो हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात रहेगी, है ना। मैं नहीं खत्म होगा। आई एम देयर, आई एम देयर, आई वॉज देयर, आई एम हियर, आई विल बी देयर।
अभी तक कितने बार हमने शरीर धारण किए हैं, कितने बार शरीर छोड़ चुके हैं, क्या फर्क पड़ा? कुछ नहीं हुआ। बस यही भावना गुजराती रखें। में है एक बड़े साधारण सी लाइनें हैं, लेकिन मुझे वो लाइनें बड़ी पसंद है। जैसे शोभना जी बोल रही हैं, किथे जाना कद तक जाना, पुंजना कदों ठिकाने, किथे जाना कद तक जाना, दाना पुंजना कदों ठिकाने, कदों किथे आया कद तक जाना, पुंजना कदों ठिकाने आया। जी भूल गया। मतलब इसमें बोलिए। सोची पैसे किथे जाना कद तक जाना, सोची पै सियाणे, जीवन भी चिंता विच करदे जीवन पंड नु रुखा, पांदी दा कम तुरना अगो तोरण वाला जाने। मतलब परमात्मा के ऊपर छोड़ दो, ठीक कर्म करते जाओ। जैसे जतिन जी ने बताया है, गलत बातों से वैराग रखो, अच्छी बातों से अपना प्रेम रखो। वैरागी और प्रेम यही तो है। हम ऐसे चलते जाए, आगे परमात्मा की इच्छा है, अपना चलते जाओ। पानी दा कम तुरना अगो तोरण वाला जाने, परमात्मा जाने। अब ज्यादा क्या सोचना नहीं, ऐसे सोचते रहे कि कहाँ आए कहाँ से आए, तो इसी सोच में डूबे रहेंगे। या तो फिर इतना अध्ययन करो जतन जी की तरह, जोगोशी से पढ़ो, सदगुरु भी लिखो। कहते हैं आई एम नॉट द बॉडी, आई एम नॉट इवन द माइंड। हाँ, सदगुरु जी भी यही बोलते हैं कि वो ही करते रहो। देखिए, मृत्यु के बारे में बहुत ज्यादा सोचना नहीं है। अगर शॉर्ट में बता, मेरे सामने तो डॉक्टर बैठे हैं, मैं उनके सामने इस तरह से बातें नहीं करनी चाहिए, लेकिन हम रोज सोते हैं ना, तो मरते और हैं। कुछ क्षण तो हम अपने आप के बारे में अवेयर नहीं रहते। हम्म। बस वो भी एक तरह की स्लीप रहेगी, हम सो जाएंगे, उठेंगे नहीं, बस इतना ही होगा। तो हमें पता नहीं चलेगा कि हमारी मृत्यु हो गई है करके, हमें बस इतना लगेगा कि हाँ सो गए हैं, खत्म। तो टेंशन क्यों? सोना ही है एक दिन, दैट्स ऑल। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। And the other point is we become what we think, right? जो भी मन में विचार आता है, that's how we become. So a lot of the chronic conditions like cancer, वो जब निदान हो जाता है, डायग्नोसिस सुनने के बाद ही बहुत सारे लोग कैंसर से नहीं मरते हैं, वो फियर से मरते हैं। डर से मरते हैं। सो दैट डर से, सो हम लोग उनको बोलते हैं कि द बिगेस्ट पार्ट, कि एक बार तो सबने ही छोड़ना है शरीर को, तो रोज हर पल मरना जरूरी नहीं है। गुड। सो लिव विदाउट फियर, एंड जब एक बार ये समझ में आती है तो पूरा खत्म हो गया। एंड जैसे उन्होंने बोला कि प्रिपेयर करो, कि जैसे स्वामी प्रभुपाद ने बोला कि चांटिंग चांटिंग करते रहो, तो जब आपका ये आएगा, समय आएगा, तो यू आर फुल्ली प्रिपेयर्ड, बिकॉज इट्स जस्ट अ ट्रांजिशन। एंड वेदांतिक विजडम में ऐसे बोलते हैं कि माय बॉडी इज बॉर्न, आई एम नॉट, and my body will perish, I am not. So who is this I? So I is not the smaller I, the bigger I. So that's not related to your egos, restricted नहीं है, उसको आप बड़ा बनाओ। और सत्संग जैसे आप मिलते हो, बातें करते हो, ऐसी चीज़ों के बारे में सोचोगे, तो जो भी आपकी बैकग्राउंड है, जो भी आपकी श्रद्धा है, जो भी आपके मार्ग है, या जो भी आपके गुरु की विचार है, उसके अनुसार आपको दिशा अपने आप मिलेगी। पर जब तक हम समय नहीं निकालेंगे, ऐसा समय जैसे अभी हम आज निकाले हैं, 2 घंटा सोच रहे हैं, तो कुछ विचार हमसे मिलेंगे, कुछ विचार हमको चैलेंज करेंगे, कुछ विचार हमको मान्य नहीं होंगे शुरू में। तो बाद में जब हम इसके ऊपर ज़्यादा सोचेंगे, समय गवाएंगे, तो उसके बाद में एक गति हमको, एक दिशा मिल जाती है, क्लैरिटी आ जाती है। और जितनी क्लैरिटी हमको अभी हम लोग देखते हैं कि बहुत सारी डेथ्स मैंने देखी है, तो जब जाने का समय आता है तो लोग बहुत पीसफुल होते हैं, शांत, जैसे उनमें कोई डर नहीं होता। पहले बहुत रोते हैं, टेंशन होता है, पेन होता है, पर जैसे उनका समय नज़दीक आता है तो उनका चेहरा, देन वी वंडर कि ऐसे कैसे होता है कि जो पर्सन कल तक इतना परेशान था, वो सडनली पीसफुल क्यों हुआ। और आप सब लोगों ने भी ऐसे देखा है। और अगर मृत्यु नहीं होता तो हम लोग यहाँ बैठ के ये बातें भी नहीं करते, फिर हम तो आराम से
एंजॉय करते हैं, है ना। मृत्यु है हम्म, क्योंकि उसको स्टॉप है, जो पॉज है, पॉज से ही नया निर्माण होता है। कि जो शांति जो है कि अगर हम चलते रहेंगे तो एक्शन रेस्ट इज द लॉ ऑफ नेचर। अगर राइट पैर को उठाते हैं तो लेफ्ट पैर जमीन पे सपोर्ट करता है। जब राइट को आगे करते हैं तो लेफ्ट को हम पीछे से आगे करते हैं और वो राइट उसको सपोर्ट करता है। सो उसकी दिशा, हम पीछे नहीं जा रहे हैं, जो भी हमको दिया गया है हम आगे जाना चाहते हैं। फिर भले ही हमको रिलीजन आगे ले सचिन जी, जाए। एक चीज रोकती हूँ कि अपनी मृत्यु में तो दर्द नहीं होता बिल्कुल भी, ठीक है, लास्ट डे खुश हो रहे हैं हम, फर्क नहीं पड़ रहा। बट फैमिली में किसी का होता है तो काफी दुख होता है और बाद तक होता रहता है फिर। राइट। बस वही तो चीज अपना नहीं है तो। नहीं, वही कहा था कि हमें लगता है कि उसके साथ बुरा हुआ है, हाँ, राइट। पर सच में विचार करें ना कि उसके साथ तो अच्छे हो रहा है ना। वो एक शरीर छोड़ के नए शरीर में जा रहे हैं। किसी और रूप से भी हो रहे तो उसके भी अलग अलग एक्सप्लेनेशंस है। बच्चे की डेथ हो गई, यूथ की डेथ हो गई, एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया। हाँ देखिए, बहुत सिंपल सी बात है, फिर से कम टू द बेसिक। यहाँ पे हम आनंद में रहने के लिए आए हैं। किसी की मृत्यु होगी तो हमारे शास्त्रों में उसके लिए 14 दिन, 15 दिन, 1 महीना जो भी हो बताया गया है। उतना दुख में रहे, दुखी रह के हम उसको वापस तो नहीं लेके आ सकते, ये बात पक्की है। ठीक है, तो गया, अभी उसको उस मोमेंट के आगे गया तो खत्म, ही कैन नॉट कम बैक। डेथ इज वन थिंग। बाकी बीमार रहा तो होप तो भी रख सकते हैं, लेकिन ये गया तो गया। कुछ भी करो वापस नहीं आएगा। तो उतना समय दे के देन लेट हिम गो। यूजुअली बहुत ज्यादा दुख करके हम उसके आगे की जो भी जर्नी है उसमें भी बाधा डालते हैं, अटैचमेंट रखते हैं। उसको भी लगता है कि अरे यार इतने मेरे लिए दुखी है, मुझे जाना चाहिए, वो भी अटक जाता है। इसलिए हमारे यहाँ इंडियन फिलोसॉफी में टिपिकली जो कहा जाता है कि 14वें दिन तो सेलिब्रेशन करते हैं, मीठा मीठा खाया जाता है, कुछ नए कपड़े पहनाए जाते हैं कि नाउ गेट इनटू योर लाइफ, हो गया आपका जो दुख का समय था वो 13 दिन का हो गया। यू आर फ्री, लेट हिम बी फ्री। दुख करके मिलने वाला क्या है? ना तो वो वापस आएगा, ना हमें कुछ अच्छा होगा। तो ना हम एक्चुअली हम अपने आप को दुख में रह के बाकी लोगों का जीवन खराब करने लगते हैं, है ना। तो यतिन जी, आई हम हैव अ आए। क्वेश्चन हियर। हाँ यू जी। नो, बहुत बार देखने को ऐसा आता है, बहुत संतों के साथ, बहुत अच्छे लोगों के साथ, एट द एंड ऑफ देयर लाइफ दे हैव ए वेरी बिग सफरिंग कम्स ऑल ऑफ सडन। यू नो, कोई ऐसी बीमारी आ जाती है, सो दैट इज देयर कार्मिक अकाउंट हैज टू बी फिनिश्ड। इसीलिए ऐसा होता है कि जो भी वो जो कर्म होते हैं, जो संचित कर्म उनके थे, उनको एकदम से खत्म करने के लिए वो एकदम से कष्ट आता है क्या? बहुत संतों के साथ हमने देखा है कि एंड में उनको कोई ऐसी तकलीफ आ जाती है, वो तो आनंद में है लेकिन उनको आता है ऐसा कुछ। इट्स नॉट हाँ दैट दे आर इन शरीर। सफरिंग, बट तो सफरिंग कम्स टू देम। वीणा जी, आई विल गिव द आंसर बट यतिन कैन ऐड मोर। आप कोई भी आदमी संतों के पास जाता है तो बहुत हंस के नहीं जाता है। जैसे डॉक्टर्स के पास भी लोग आते हैं तो रोते हुए आते हैं, फिर बाद में जब जाते हैं हंसते तो हैं। बाद में हंसते हुए जाते हैं। तो उनका जो संचित है वो लोग, उनका कर्म जो है वो गुरु के पैरों के ऊपर छोड़ते हैं एंड फिर उनको वो फिनिश करना पड़ता है। ऐसे मेरे एक साधु ने बताया था कि जब भी कोई हम किसी का सुनते हैं तो 50% हम उनका कर्म ले लेते हैं, और अगर हम उनको स्पर्श करते हैं तो ब्लेस करते हैं तो उनको 100% ले लेते हैं। तो इसके कारण फिर वो पूरा बंद करने के लिए उनकी तपश्चर्या जो है, ऑस्टेरिटी है, वो यूज होती है, और फिर उसके लिए भी सफरिंग होता है। मुझे भी सेम क्वेश्चन था बहुत साल की, ऐसे क्यों होता है जो साधु लोग हैं इतना अच्छा काम करते हैं फिर उनको एंड में छोड़ने में इतनी ये क्यों होती है? हाँ, सबके अभी दुख यतिन उनके जी आप सबके बताइए। दुख आ जाते हैं उनके ऊपर। राइट, टू नो दैट। हाँ, दूसरी बात यह है कि शरीर चालू रखने के लिए, धारण करने के लिए उन्हें कुछ होना आवश्यक है। हाँ, नहीं तो लिबरेट हो जाएंगे बॉडी भी इथेरियल फॉर्म में चली जाएगी। वो इतने उनकी हाई लेवल की एनर्जी होती है, इतना उनका फ्रीडम होता है कि फिर वो बॉडी भी पकड़ के रखने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इस शरीर को पकड़ के रखने के लिए कुछ तो रहता है। जैसे रामकृष्ण परमहंस थे, जहां तक मुझे मालूम है उन्हें गले का कैंसर था कुछ या तो एक लिमिट में उन्होंने बॉडी को पकड़ के रखना था, इसलिए वो था। एक रीजन होना चाहिए, नहीं तो
बॉडी तो चली जाएगी, उन्हें किसी बात की आवश्यकता ही नहीं रहती। इसको चलाने के लिए कुछ करना पड़ता है। I got great answer today. और दूसरे भी एग्जाम्पल है, जैसे विवेकानंदा का है कि हाँ। 39 साल में ही अकम्प्लिश मास्टर्स वर्क की, उनके गुरु ने जो बोला था वो कर दिया। एंड फिर उन्होंने डिसाइड कर लिया कि आगे ये शरीर में रहना जरूरी नहीं है, जैसे अभी यतीन जी बोल रहे थे। सो ही लेफ्ट, बट अभी 150 इयर्स आफ्टर उनकी लिगेसी तो अभी भी चल रही है। वही। So these are good questions. I think हमारा माइंड अभी क्रिएटिवली चल रहा है, और बीच में यतीन जी ऐसे ही स्निपेट्स भेजते हैं, तो आप उसको जरूर देखिएगा। और आपके क्वेश्चंस लाइए, थोड़ा कॉन्टेम्पलेट करिए। सो आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड टाइम वी स्पेंड। अभी तो 2 घंटा 2 मिनट जैसे चला गया। Jatin ji, it was very good, for everybody. We all are still here. और ऐसा लग रहा था कि एक स्टोरी, जैसे आंख बंद करके मैं बैठ गई, तो आई एम श्योर अदर पीपल डिड द सेम थिंग। जैसे एक किसी और जगह बैठे हैं और आपकी वो स्टोरी चल रही है, द वे यू नरेटेड वाज वेरी ब्यूटीफुल टू। तो बिफोर आज बलजीत जी अपना प्रोग्राम बताएं, मैं पहले ही आज लास्ट कोट पढ़ देती हूँ, और फिर उसके बाद बलजीत जी थर्सडे का प्रोग्राम बता देगी। ये आज से रिलेटेड ही मेरे को यहाँ पर नजर आया। मैं कौन हूँ, आया कहाँ से? मैं कौन हूँ, आया कहाँ से, और मेरा स्वरूप क्या? संबंध दुख में कौन है, स्वीकृत करूं परिहार क्या? इसका विचार विवेक पूर्ण शांत होकर कीजिए, तो सर्व आत्मिक ज्ञान के सिद्धांत का रस लीजिए। वेरी नाइस समरी वीणा जी, बहुत बढ़िया। सो बलजीत जी आप बता दीजिए लास्ट को। डॉक्टर सचिन, इट वाज ब्यूटीफुल। डॉक्टर सचिन, थैंक यू। यतीन जी, क्रेडिट टू thank you so यतीन जी, much. आवर होस्ट। It was so wonderful. Yes.